सभे दर्शकों के और अपन संस्कृति प्रेमी जन के मैं पहलक मेरे प्रणाम आप सबों के। कुमाऊनी शब्द संपदा पेज में एक बार फिर हम अपन भाषा अपन बोली के प्रति अनुराग रखने लोग एकत्र है गए। सौभाग्य हमें मेरे पहाड़ मेरे पछाड़ इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच एक यस कुमाऊं के सपूत एक यस उत्तराखंड के सपूत उपस्थित छिन जिनथे हम नाट्यकर्मी रे कह सकूं, लेखक कवि चिंतक विचारक और बहुत ठुलो डायरेक्टर छिन, निर्देशक छिन, रचनाकार छिन, प्रेजेंटर छिन और बीबीसी लंदन में उनको 32 वर्षक अनुभव है गो भारत के बाद। तो हम अपन सब उत्तराखंडी भाई बहनों के जरूर आमंत्रित करना चाहूँ कि आप हमारा आजा का अतिथि जगह वार्तालाप आप देखला और हमार जो कुमाऊनी शब्द संपदा छे उके समृद्ध होने एक अनुभूति आपको का जरूर होल। यह है पहली कि हम आज अपन अतिथि का अपन सामने परिचय उन्होंने करे बेर उनके न्योतों मैं जरूर आपको बताना चाहूँ कि हमारे बीच एक यस व्यक्तित्व आज हमारे बीच बैठी उठ गई। श्री बसंत कुमार भट्ट जनून बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में सुदीर्घ सेवा करी और आप प्रवक्ता के रूप में लगा रहो था। लेकिन वीक बाद जो रिटायरमेंट के बाद आप हमें विलुप्त होने शब्दों के एकत्र संग्रह करने काम करो और कुमाऊनी भाषा समृद्धता के लिए आप काम करना चाह। लेकिन काला क्रूर हाथों श्री बसंत कुमार भट्ट जी का हम तब चिन्ह आलो और हम उनका आज स्मरण करनू उनका सच्ची श्रद्धांजलि देनू और गुप्त जी के पंक्तियों के साथ कि गूंज बची है गीत गए अब वे वासर बीत गए, चमक छोड़ चौमासे बीते, कंप छोड़कर शीत गए, इतना ही क्या थोड़ा है जो गूंज बची है गीत गए। बसंत कुमार भट्ट जी जस व्यक्तित्वों कर्तव्यों गूंज हमारे बीच हमेशा विद्यमान रोल हम उनको कोटिशः प्रणाम करनो। तो फिर हम स्क्रीन में स्वागत और अभिनंदन करनू अपन आजा का अतिथि श्री ललित मोहन जोशी जी जनर परिवार में एक सांस्कृतिक समृद्धता वीक तरंग उठनी और उनर परिचय में स्वयं हम उन्होंने बातचीत करोल और आपको कल्पना नहीं कर सकना कि उत्तराखंड बटे जो बिहार रही जनर जन्म बिहार हो लेकिन वीक बाद 30-32 सालों को लंदन प्रवास लेकिन अपन कुमाऊनी बोली प्रति जो नर भीते जो अनुराग बसी हुई छू जरूर हम सबको अभिप्रेरित करल। तो सर आपका हम प्रणाम निवेदित करनू। मैं हेमंत बिष्ट छू और मेरे साथ है श्री हेम पंत जी और श्री हिमांशु पाठक जी छिन जो यो कार्यक्रम में हम गैल जुड़ी छिन और लगातार कतुके मैसेज हमारे पास उन्हीं की जल्दी वो कार्यक्रम का प्रारंभ करो। आपका प्रणाम अपन स्वागत और थोड़ा अपन बचपना बारम अपन जन्मा बारम हमार दर्शकों को बतौन प्रारंभ करला। हेमंत जू आपको के नमस्कार और आभार कुमाऊनी शब्द संपदा को और आपको खास तौर पर और मेहता जू जनरल जो मेरे मित्र छी और जनरल मेरे परिचय करा तो मैं मके यो मेरे सौभाग्य छू कि मैं आज अपन धरती और अपन जो मेरे जड़ छन उमे बटी मैं जुड़ नहीं हूँ और यो मेरे लिए बड़ा गर्व है बात छू। तो मैं आप सब लोग जो मके देख रहे उनर आभार व्यक्त करनू और सबन के मैं प्रणाम करनू। तो मथे आप यो पूछो कि मैं जन्म का भो तो मैं उसी तो मैं संतान कुमाऊं छू। जी हमार जो पुश्तैनी गांव है वो शिलौट ही है भीमताल है भीमताल अभी नकुछ जी साल छू जी नकुछ साला जो उतरफ गांव छू वो शिलौट ही कुनी पल्ली जी शिलौटी वही मेरे बचपन बीतो और हमर इस छी पुश्तैनी परिवार में हमार बड़बाज रामदत्त ज्योतिर्विद जो पंचांग बणु छी हमार जी बिठौरी मेले जमीन छी और शिलौटी मेले छी दुने जाग मकान छी। तो हम लोग जाड़न में हल्द्वानी रह जाते हैं बिठौरी रह जाते हैं और जी गर्मी में हम शिलौटी आ जाते हैं तो दुने जाग हम लोग रुचियां। तो जी अब जन्म बात जो छू कि मेरे बाप जो छी वो सरकार नौकरी में छी एजीयूपी बटी उन्हें शुरुआत करी डिविजनल अकाउंटेंट छी दुनी मतलब उत्तर प्रदेश कोई ले जिले में उन्हें बदली हजा छी 3-3 साल जी लगी। जी तो मेरे जन्म भाव जब वो कानपुर में पोस्टेड छी तो कानपुर में मेरे जन्म भाव हालांकि
मैं कानपुर में पैद भयू मगज के याद हाँ के फार्म ना वहाँ के और बस मेरे जो अपन शिक्षा दीक्षा छू वो शिलौटी बिठौरी बटी शुरू है लेकिन मेरे बाप जो छी अस्कोट में छी तो वहाँ में करीब एक दुई क्लास बाद मैं वहाँ पढ़ो एक दुई साल वहाँ अस्कोट में अच्छा। एक स्कूल छी राजवाड़ना वो जो पहाड़ा पास वहाँ हाँ, पाल पाल पढ़ो वंश। जी 5 बटी लिए 10 जने लखनऊ में पढ़ो महानगर बॉयज में वी बाद में जी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षा इलाहाबाद बड़ी ग्रहण करी तो जन्म भले में कानपुर में बहुत जो कि हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे अंग छू लेकिन मैं अपन के पहाड़ और लखनऊ और इलाहाबादों के पुत्र मानू यह बहुत बहल बात है। और धीरे धीरे हम फिर अपन उपलब्धियों पर चर्चा करूल, अपन लंदन जाने का कहानी लोगों दगे शेयर करूल, लोग जुड़न पैगी। सर मैं जरूर यह आपको पूछना चाहूँ कि आपन को लेखन एक कि आप एक लेखक, एक कवि और अपन ब्रॉडकास्टिंग में अपन एक विशेष प्रकार संवाददाता के रूप में ला कार्य कर रखो, प्रेजेंटर के रूप में, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रूप में। जरा हमारे दर्शकों का अपन बताला, फिर मैं परिवारक करबे बढ़ूल कि पहल कविता या पहल लेखन को उम्र बटे अपन प्रारंभ करो और उ के ये रचना थी जो अपन शुरू करी। जहां तक मका पता तो संभवतः स्वतंत्र भारत में अपन कोई रचना सबसे पहले प्रकाशित है। जी अरे भाई आपू का तो आपू शोध के मैं दाद दिनों आपू कबड्डी यो पत्त लगा कि मैं स्वतंत्र भारत में पहल कविता पढ़ी हो तो बहुत अद्भुत बात थी क्योंकि मैं आपू से यो पूर्ण चाहूँ जरा सा कि मैं के जो लेखन जो प्रतिभा मिली जो मेरे में जो जरा ले अगर आग छी लेखन वो मेरे मामा यामटिया मेरे ईजा यामटिया मेरे जो जी। माम सांग माम छी श्यामाचरण दत्त पंत और रामदत्त पंत रामदत्त पंत यो जी। जिने में साग मामची और आपू का पत्त छु यो तो कुमाऊं में प्रसिद्ध छन जनरल बड़ ठुल ठुल कविता लिखी हुई बार में मैं बाद में बात कर लूं अल्ले मैं आपू के जवाब दे दिनू कि मेरे जो मैं स्कूल में छू मेरे साल में 6th क्लास में छी जी महानगर हाई स्कूल में पढ़न छू तो बड़ जोरदार किस्सा छू मैं नानचना तो सब लोग थोड़ी शरारत ले करनी थोड़ी बदमाशी ले करनी तो आपस में बात करना चाहिए तो एक हरिश्चंद्र जी उन्हें देखो कि मैं बात करनी बगल बात थे तो उन्हें को आप खड़े हो जाइए तो फिर अच्छा। कि फिर वो जवान में तो हमन के बॉयज हाई स्कूल में ले झापड़ हापड़ पड़ जाती ने चैट एट मार जी तो वो में हमारे पास आई तो पूर्ण लगी कि क्या हो रहा था क्या बात कर जी रहे थे तो मैं के समझ में नहीं है फिर यो कुनी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत एकदम से जी दिमाग में आ मेरे एक इत्तेफाक है लोग कॉपी बीच में मैं काटवेर कतरन स्वतंत्र भारत में मेरे कविता निकल सी पहल कविता और जी वो नाम हुई शीर्षक सी भारतवर्ष तो वही जी। कतरन निकाल मैं उन्हें हाथ में दी दे अच्छा। तो हाथ में दी दे तो उन्हें पहली तो मैं ऐसी देखो फिर उन्हें पढ़ो उन्हें उन्हें लिखी थी जी भारत इतना दिनांक इतना और होशियार में नहीं मालूम तारीख लिख दी थी को तारीख को छपी छू और जी तो पढ़ो तो उन्हें विवाद उन्हें चेहरा जो सर जो भाव थी बदल गई वो अपन बोर्डा जी पास रह गई फिर कौन लगे जी तुम आप लोगों को पता है आपके साथ एक ऐसा लड़का पढ़ता है जो कितना बड़ा लेखक है और कवि है और उन्हें कहो कि इसकी एक कविता ये स्वतंत्र भारत में छपी है और आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए तो जी। मगर यो लागो कि कम से कम मार खाते खाते बच गए हुए किले की बात करने छू तो यो मेरे पहल अनुभव का ले जाना याद छू तो स्वतंत्र भारत में मेरे पहल कविता छपी हुई बाद में फिर धीरे धीरे वो जो एक एक भीतर बटी जो एक आग हूँ तो चने थी पर मैं यह लीजिए श्रेय दिनू अपन अपन माम के और अपन मेरे उसी बाबू तरफ बटी ले लेखक छी लोग हमारे बर्बाद छी तो धीरे 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 मैं लखनऊ में जब जाने छू तब जाने मैं कविता लिखी कुछ कहानी लिखी फिर मैं हाई स्कूल बाद इलाहाबाद में गए तो वहाँ इंटरमीडिएट में अपन पहल नाटक लिखो हिंदी अंतर्द्वंद करवे तो ऐसी मतलब सिलसिला आगे बढ़ाओ तो फिर जीआईसी इलाहाबाद में इंटरमीडिएट, फिर वहीं विश्वविद्यालय में अपन अध्ययन करो।
तो वीक बात बेटी सर मैं जानना चाहूँ कि लोक रत्न पंथ गुमानी जी कि यो अपन मकोट ननिहाल ला तरबेग जो अपन पूर्वजों में चिन्ह के अकेले कि मैं प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी हूँ ले बात पूछी और राजेंद्र बोरा जी हूँ ले अपन बारे में थोड़ा सा अध्ययन करो तो उन्होंने बताया कि प्रोफेसर पोखरिया जी और ये सब लोगों ने बताया तो जरा दर्शकों का बतौने चेष्टा करो। बहुत अरे मके मेरे प्रणाम छू पोखरिया जी के हैं और त्रिभुवन गिरी जी के और ले जो लोग ने आप अगर बात करी मैं इतु कोई पहुंची आदिम चाहतू पर यो बिल्कुल आप बात सही छू जो गुमानी पंथ छी जो कुमाऊं के एक तरह का लेजेंडरी कवि छन और पहल कवि मानी जानी उ मेर जो नानी छी उनर मम छी वो तो हम हमर एक तरह जो एक डिसेंडेंट था हम गुमानी ले कह सकनो गुमानी ले मेरे परिवार छी मेरे लिए बहुत एक गर्व बात छू तो वो मेरे नानी का माम छी और जो मैं आपको बता जैसे विवाद जो श्यामाचरण दत्त पंत छी और रामदत्त पंत छी वो मेरे माम माम है नहीं 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 मैं वो न मेरे नानी का मेरी पत्नी कुसुमी ने मुझे करेक्ट किया वो मेरी जो नानी थी उनकी माँ के मामा थे गुमानीपन मेरी नानी के ईजा माम है गुमानीपन अब यो मैं आपको करेक्ट कर लो आपको आवाज नहीं होना है अर्धांगिनी को नहीं तो यो मैडम हाल बिल्कुल करेक्शन करे दे हम उनको लिए कुसुम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनो सर और जो पैटर्नल साइड जो आपके पिताजी की जो हमारे ज्योतिर्विद रामदत्त पंत जी के बारे में बातचीत है तो उनर विषय में बताने कृपा करना रामदत्त ज्योतिर्विद जो कहते उसी आपको पत्ते छू वहाँ कुमाऊं में सर्वत्र लोग जाननी और रामदत्त ज्योतिर्विद जो मेरे बड़बात थी वो जो एक तो वो विद्वान थी आध्यात्मिक रूप में ले बहुत पहुंची हुई थी और उनर इतिहास से जानकारी ले बहुत भल थी कि जो हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं छू एटकिंसन की उनर बहुत रेफरेंसेस छन और दूसरा यो थी कि वो पंचांग जो हमर चलो कुमाऊं में आइले रामदत्त जी पंचांग सबने भी ज्यादा प्रचलित छू उमेर बड़बाज रामदत्त ज्योतिर्विद बनू छी और उन्हें मेरे बाप के सिखा और मेरे बाबू बाद आज मेरे भाई जो दीपक जोशी जो शायद ये प्रोग्राम के देखना ही वो आजकल उनका बढ़ू नहीं तो उनर वो जो ज्योतिष विद्वान छी और आध्यात्मिक ले छी और शिलौटी में मका याद छू जो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँ ये छू कि जो कुमाऊनी रामलील छू जो रामलील नाटक जी है हाँ बोलिए हाँ तो रामलील नाटक जो कुमाऊं वो हमारे बड़बाज तो वही तो उनर हर तरफ ख्याति थी और मैं के याद छू जब मैं नान छू तो शिलौटी में जो रामलील हुई थी उनमें हमारे बड़बाज भाषण दी थी और पगड़ी मदन मोहन मालवीय जे लगे हुए मका अल्ले जाने याद छू जमान थी जबकि माइक बिल्कुल नहीं हुई और हजारन लोग दांगण में शिलौटी में फील्ड छू के दांगण को नहीं वहां रामलील देखन छी और पेट्रोमैक्स जली करन छी और बिना माइक के गीतों दबंग आवाज उठी कि लेकिन उस जमान में लोगन के पत्ते छी आवाज कसी थ्रो करी जा तो यो बात छू आइले मके याद छू सर आपको अपन दादाजी जब आप नान छिया उन्हें याद उन्हें रामलीला शायद उन्होंने लिखी तो उन दिनों के माहौल और कौस वातावरण होती जब वहाँ रामलीला होती और आपुल उमें शामिल होचा तो हमारे दर्शकों तक जरा शेयर कर ला अरे वो तो ऐसा लागो जैसी अब तो स्वयं जो लागो हूँ कि लेकिन मैं जब ले भारत हूँ तो मैं हल्द्वानी में मेरे भाई हूँ और वहाँ सातार में मेरे कॉन्टेक्ट तो हम शिलौटी जरूर जानू तो आज तो वहाँ बिल्कुल जबकि टूरिस्ट आकर्षण बन गो लेकिन बिल्कुल उजड़ भी लागो तो वो दांगण में जमान में मका याद छू कि इतू ज्यादा रौनक छी पल सिलौटी और हमर सिलौटी उमे इतू लोग रुचि और ब्याल करे सब लोग जाची दांगण में फुटबॉल हुची
वॉलीबॉल लोग खेलन छी और वहाँ म्योल हरे लोग म्योल लागन छी जी हरे मेल देखन जाचिया तो उमे इतु इतु रौनक छी जो एक नंद शहर में जो रौनक हो हालांकि आज तो जी हमारी विश्वास नहीं हो तो जी हमारे परिवार में रोज कोई ना कोई उछी और मतलब मके बहुत बात याद छन अपन जो हमारे जी बड़बाद छी वो मके उन्हन के एक विद्वाना रूप में तो मैं उतू नहीं देखन छू कि लेकिन मके अंदाज ना थी लेकिन घर में जी हम और जब मेरे काके चेल छी हम लोगन के रोज रहते हमार शुरुआत हुई हमन के रघुवंश और अमरकोश पढ़े ही जाची तो क्या बात। दूध दूध धरी रुचि कुछ ही दूध नहीं मिलल जाने रघुवंश और अमरकोश नहीं पढ़ला तो वो जो अच्छा अमरकोश जो पढ़ी छू हुई बुनियाद छू कि लेकिन मेरे जो हिंदी छू वीक वीक जो असल बुनियाद छू हमारे बड़बाजू दी हुई छू कि लेकिन हम नंचना संस्कृत पढ़ी छू जी अमरकोश तो एक तरह के कविता में डिक्शनरी छू जी तो वो सब हमें पढ़ी है लेकिन नंचना हम बदमाशीला करन छिया एक किस्म के याद हूँ कि हमारे एक वो देवल बुक छीन वो जी हमारे सिलोट तली के जड़ में सबसे पहली तो सामान्य पहली तो गोविंदल पंजू मकान पड़ल छी और अच्छा गोविंद पंजू हमारे बड़बाजू बड़ क्लोज छी और जी जब मैं लखनऊ जाती तो वो तो होम मिनिस्टर ले रही फिर यूपी में ले रही तो वो पूछन छी के काका सन तो वो भी तली देवलबू मकान छी तो वो हमार बुक दूर है तो एक दिन जी मैं आ रहे छी तो बड़वाजुल मथे कहो रामदास ज्योतिर्विद अरे तू डेविल बुक के तू खुद नहीं छेवी तो मैं उन्होंने कहा कि अरे मैं इनर खुद के लिए छू यो तो हमार सांग बुक जिके छन तो जी हमारे बड़वाज बहुत ना खुश लगी तो क्या में जी कॉमेडी उठने लगी बोल लगी तो के भे तो सांग घाट के भे तो किए कैसे भय जी सांग घाट कुछ है तो हमें तो कबे सांग हम्म घाट तो के भे सांग घाट इस पूछा उन्होंने हम्म, तो मैं जी कहा कि सांग ऐसी भे कर और घाट ऐसी भे ऐसी ऐसी घाटी में घाट तो वी बात उन्हें मके दौड़ा घर में तो यो मके याद मतलब यो संस्मरण जो सन एक हंसी वाला संस्मरण मजाक वाला संस्मरण तो हमारे जो बचपन छू जो हमारे सिलौटी और बिठौरी में बिता वी जी मेरे बहुत सारे जो कविता छन वो वहां के पृष्ठभूमि में छन और बहुत तो एक तरह वी बात खैर फिर मेरे बाप अस्कोट उनर बदे लगी थी हम वही नहगो छिया जी तो जी यो छाट छाप जो छू बड़ अमिट छू और मके लागू कि जज जाने तुम्हार अपन जड़ जो छू वो मजबूत अगर छू तो वो तुम्हार अस्मिता बढ़ जा वो तुम्हार पछाण बन जा तो यह जी के लिए मके लागो भाष जो आज मैं पहाड़ बनानी हूँ यह एक मुख्य कारण ये छू कि मैं नंचना बटी पहाड़ मके लोग ने बते बेर बाजू बेर अमेल मेरे चाची में बल है कई लोग यो कुनी कि भाई अमेरिका है जानी 4 साल उन्हर मुंह चौड़ कर बेर अंग्रेज बनान लागनी और अमेरिकन में बिल्कुल फिर कुनी यार हमें हिंदी बोलने की आदत नहीं है पर मैं यो बात के बिल्कुल यके मैं सोच रही बड़ एक तरह छद्म छु फ्रॉड छु कि जी अगर तुम्हार जो नानसना जो भाष छु तुम्हार इजे जो भाष छु उके तुम अगर सारी जिंदगी ले तुम अगर चांद में ले न जाला तब ले तुम अपन भाष के नहीं बोलला तो जी तो अब आज मके जतु यो गर्व महसूस होना अपन अगर बात कर बेर मके लागणो अगर मेरे पहाड़ा लोग मके ये समझने की मैं कुछ आज है गई हूँ तो वही मेरे सच्ची पुरस्कार छू किले की भैर मेरे लखनऊ में गुप्त कुछ इन जंगल में मोर नाचे किसने देखा तो जी कुछ इनकी तुम हमें तुम वहां जानो छा बीबीसी तुम यहाँ रूना तो ज्यादा भाग लो तो मतलब यो छू कि जो हमार भाष छू जो हमार कल्चर छू जो हमार संस्कृति छू और मके यो लागो कि कुमाऊं जो संस्कृति छू इतु इतु ज्यादा उमे धनाढ़ छू कि वीक के बात कही नहीं जा सके जी तो वी बात बेटी फिर अपन लखनऊ में पत्रकारिता लेखन स्वतंत्र भारत नव भारत कहीं से यह यात्रा अपन रही फिर लंदन जान कैसे था थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना दरअसल इस चीज की मैं जैसे मैं आपको बता मैं इंटरमीडिएट और बीए और एमए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करो और जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैबे फिर मैं जो मेरे वहाँ के जो अनुभव थी और जो बेरोजगारी
हमें झेली हमर दगड़नो एक संगठन छी, तो वही अनुभवल मेल अंतर्द्वंद एक नाटक लिखो। तो जी अंतर्द्वंद जो नाटक लिखो वो हमें ओके हमें स्टेज कर एक अखिल भारतीय नाट्य समारोह हुची वहाँ प्रयाग जी संगीत स्थिति में। तो उमें हमर रेडियो स्टेशन विपिन शर्मा एक बहुत फुल प्रोड्यूसर छी, और एक हीरा चड्ढा वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रोडक्ट छी हूँ। मतलब जी वीरू कारणता दगड़ छी हूँ, जो आज मतलब जो तो ठुल नाम से, तो उन तीनों लोग का आबिर देखो। तो विपिन शर्माल मथे कहो कि मेरे ड्रामा के तो खैर पहले पुरस्कार नहीं मिल भी कि स्पेशल मेंशन बहु, तो उन्हें कहो कि जी ललित तुम रेडियो में क्यों नहीं आते। तो अब हम्म बीबीसी पूछना चाहते मैं भी बीज बदलूंगी। तो मैल कहो कि अच्छा मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। तो उनल मथे फिर मैं बीबीसी मके रेडियो स्टेशन में उनल कहो कि आप यो हमारे एक नई प्रोग्राम शुरू होना युगवाणी या के तुम कंपेयर कर सकन चाहिए। जी और दगड़ दगड़े में जो ड्रामा में जैसी मके जीआईसी इलाहाबाद में एक श्रीवास्तव छी उनल मथे कौची अगर तुम ड्रामा आर्टिस्ट बन चाहता समाने में पहली जरूरी हो कि तुम्हारे भाष बिल्कुल साफ होने चाहिए, उच्चारण साफ होने चाहिए। तो मैं क्योंकि कुमाऊनी छू तो कुछ उच्चारण मेरे ठीक ना थी, उसी तो मैं भल भला छू ड्रामा एक्टर ले छू मैं। तो यो दीने लोग ने मके ट्रेनिंग दे, और मैं यो समझो कि अगर तुम के कारण छू तो तुम्हार भाष मातृभाषा जरूरी हाँ। अगर तुम हिंदी बोला था तो हिंदी ले स्पष्ट हो जाए, और जब हिंदी बोला था तो पहाड़ी पन में नहीं झल कर जाए। जब अंग्रेज बोला था तो अंग्रेजी जैसी बोलाओ, उर्दू बोला था तो उर्दू जैसी बोलाओ। तो मैं जी मेरे अपना ही एक भाषा लीजिए एक इज्जत जागी। तो वो शायद यह लीजिए भाव कि मैं अपन मातृभाषा जगह पहली मेरे अपन आसक्ति छू। तो मेरे एक काची दिल्ली में मुनीशन जोशी वो हमेशा उन्हें जगह झगड़ ऊंची पूछी कि तुम पहाड़ के लिए नहीं बनाना घर में हिंदी के लिए बना था। तो वो पूछी कि अगर तुम अपन अपन पहाड़ सीख लेला तो तुम हर जबान के बिल्कुल बड़ी करे सीखला। तो बहुत यो बढ़िया मैं जब मका यो लागण लगो कि मेरे जबान साफ है गे, तो आज जब मैं हिंदी बनानू तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुमाऊनी हूँ। जब मैं जी उर्दू बोलता हूँ तो मेरे पाकिस्तान के लोग पाकिस्ताना लोग ले कुनी कि आपकी उर्दू तो बड़ी नफीस है। तो जी यो जब मैं कॉन्फिडेंस जागो तो मैं बीबीसी में अप्लाई करो के लिए बीबीसी में सुड़न जी चुला इलाहाबाद में। और बट ठुल ठुल लोग सुड़न छी बात करे, वो बात करे तो मीडिया तू छिलन आती, और जी दूरदर्शन और रेडियो आकाशवाणी छी। तो मैं जी इलाहाबाद बेटी अप्लाई करो मैं मेरे रिटर्न लीजिए मैं कॉल नहीं है। तो फिर भी जी बात आई गई है कि फिर लखनऊ एबेर मैं एज अनुवादक वहां ज्वाइन कर ले, और रेडियो स्टेशन में और दूरदर्शन में मैं काम करन छू। तो दोबारा एक बार जी निकलो तो मैं दोबारा अप्लाई करो। तो जी चिले की मैं लगन छी फिर मेरे लिखित में हैगो, फिर दिल्ली में मेरे इंटरव्यू भाव और मेरे सिलेक्शन हैगो। तो मेरे लीजिए तो एक तरह के स्वर्ण जो सिद्ध हैगो। फिर मैं 1988 में मैं बीबीसी लंदन आ गई हूँ। तब बटी आप देखो 32 साल है गई आइले मैं यही छू, लेकिन मके इस लगो कि मैं आइला कुमाऊनी छू। तो यो इस तरह से, और यो बीच में 32 साल में बहुत कुछ देखो बहुत, और लेकिन मके यही लगो कि हम दरअसल वही छा जो हम पैदाइश बटी छा। अगर जाने हम अपन मूल संस्कृति दगड़ जुड़ी रहूं तो हमर एक तरह जो महत्व चू बनी रहूं। अगर अपन जड़ के भूल जू तो हम फिर एक भीड़ में एक कोयले एक आदमी था ना। अब लंदन में अगर मैं केवल अगर मैं कुमाऊनी छू या के लीजिए मैं भारतीय छू या के लीजिए मैं लंदन निवासी छू, पर अगर मैं जी कुमाऊनी नहातू तो फिर मेरे को पछाण ना दुनिया में। और बिल्कुल कुमाऊनी शब्द संपदा का उद्देश्य है कि हम अपन यह सशक्त हस्ताक्षरों का अपन रोल मॉडल्स कर लूँ, ताकि हमार नानतीन जो कुमाऊनी बोलन में सम्मानक अनुभव करो, गर्व अनुभव करो। सर एक बार गिरीश तिवारी गिरदार जी ले हमारे एक नाटक के वर्कशॉप में एक जिक्र करो विवाद व हलदन में चंद्रशेखर तिवारी जी और हरी जोशी जी उन लोगों ने जिक्र करो कि आप
अंतरजातीय विवाह पर एक बहुत भल रियलिस्टिक नाटक लिखो और ओके अपन बहुत बार मंचित करो। तो उ नाटक के बारे में ले हमारे दर्शक जानना चाह रही कि लेकिन मैं गिरीश तिवारी गिरदा जी याद है कि ऐसे नाटक लिखे जाने चाहिए बब्बा, और ये नाटक उन्होंने लिखा, आपको पता होना चाहिए, उन्होंने हमको डांट लगे एक वर्कशॉप में। तो वो जो अंतरजातीय विवाह पर जो अपन एक नाटक लिखा थी, जरा बता भी एक बार। पर सबने पहली तो हेमंत जो मैं कहूँ कि आपू जो शोध जो छू बहुत गहर छू, और मैं बहुत हालांकि हमन के हर काम करन में शोध करन पड़ो, पर मेरे जो सम्मान छू आपू जी बहुत ठुल है गो कि लेकिन आपू रिसर्च बहुत तगड़ी छू आपू के। और मल्ली जी तो ये बहुत आश्चर्य बात छू, गिरदाल अगर मेरे जिक्र करो कि गिरदा तो हमार पूज्य है, इतना ठुल जी कवि छी। अगर उनल मेरे जिक्र करो तो मके थोड़ी यो लागो कि शायद मेरे काम लोग नल देख उन्होंने। तो यह कहानी जी कि मैं जब लखनऊ आ गई छू तो मैं जाने मेरे ड्रामा में थोड़ी दखल है गो छी कि लेकिन मैं अंतर्गत नाटक लेख छी महल और कुमाऊनी रामलीला में मैं शुरू बटी रही हूँ, बल्कि सिलौटी जी। पहले मैं राक्षस ब्राह्मण बंदर बन जो विवाद, फिर धीरे तो धीरे मैं फिर थोड़ा मैं अपन बात काटना चाहूँ कि चलिए वो नाटक के बाद हम कंटिन्यू करूँ। अच्छा रामलीला में अपन काम शुरू करो कैरियर कि फिर वो बात नहीं उन्हें अच्छा जी। तो अपन बंदर और राक्षस का जिक्र करो। मैं समझ गई ये मंजू। ये जो जी अंतर्द्वंद नाटक के बाद मैं वी करीब 10 साल बाद मैं जो जी। नाटक देखो मके जो लागो कि उस जमाने में लखनऊ में एक संस्था थी आंकर, तो हम्म नवीन जोशी लता जोशी ये लोग करन उनर हमें नाटक देखी। तो मके एक तरह ये लागो कि यार ये तो कतु बड़ी चीज हो अपन कि लेकिन कुमाऊनी जो मेरे एक अटैचमेंट थी जी। वो जागृत है गो। तो मैं सोची कि हम्म हम लोग मैं कोई नाटक के लिए लिखनी हूँ। हालांकि ये बहुत मैं कुछ लोगों से डिस्कस करो उन्होंने कहा यार अभी तुम पहाड़ी नाटक कैसे लिख सकते हो। तो मैं को भाई मैं कुमाऊनी जानू, मैं कुमाऊनी बला के लिए नहीं लिख सकती। तो मैं सोची कि आखिर में तो लोग ठुल लोग ना करंसी मैं सोची अपन आप ही लिखो। तो एक मके मैं लोगों से बात करी तो एक किस मैं मका बार बार लोगों ने बता कि जी अलमाड़ में एक प्रेम कथा थी जो कि सच्ची थी। एक ठाकुर चेल थी और जी। एक शेड्यूल कास्ट जगह हम लोग मतलब एक तरह भल शब्द नाउ डूम कुनु डूम उनर चोल छी एक जो कि जो नानछना बटी उनर बीच में प्रेम है वो छी। तो इतु हम्म उनर प्रेम इतु ज्यादा प्रगाढ़ छी कि जब वो चेलिल अपन बाप के बता या लोगनल बटी पत लागो तो एकदम तनातनी हैगे उनल को कि ऐसा ही नहीं सकन। तो वो जो छू बाद में वो लोग ने आत्महत्या कर ले दुनिया ने एक दूसरे के मार दे। यो मके यो एक कहानी पत्ते छी। तो मैं ये सोचो कि यो एक तरह है जो मैं लंचावटी देख रहा छी हमार जमीन में साजी हुची जो अक्सर जो शेड्यूल कास्ट थी तो हमन की इजाजत ना थी अपन घर बैठी कि उनर हम कोठी भीतर जू। और हम लोग मैं और मेरे जो काके चेलची हम लोग चोर बे रात करे उनर घर जाचिया और वहाँ खूब लाशण वाल साग खाचिया बड़ मज उची फिर इलाज खाए बेर अपन घर उचिया। तो यो एक एक फीलिंग थी कि भाई आदिम आदिम में भेदभाव किला करनू हम लोग। तो मैं हम्म सोची कि यो जो कथा छू यके हम यह थ्रू अगर प्रेम कहानी के सब टेक्स्ट में अगर हम यो देखो नु कि हमारे यहाँ जातिगत कतु घृणा छू या कतु भेदभाव छू छुआ छू छू यो सबन के लिबेर उ कहानी में मैं डालो। और नाटक का नाम छी गोपिया हरुली। गोपी जी। गोपी मतलब लॉर्ड छी और हरुल मतलब चेल छी। तो गोपिया हरुल मतलब गोपी की हरुली गोपिया की हरुली। तो जी उमें जो चंद्रशेखर तिवारी और हरीश पंजू जो हल्द्वानी में छन वो दमन में रामलीला ग्राउंड में रुचि तब हम्म स्ट्रगल करना थी। तो और संगीतज्ञ थी। तो मैं उन्होंने तक कहा कि आप इसका म्यूजिक बनाइए और इसके हम्म गीत आप लिखिए और ये कहानी है। तो उन्होंने भी गीत लिखी और हमें रविंद्रालय में करो वो धीरे धीरे कर बे नाटक मेरा अपन श्रेय ना मैं बहुत सारे लोगों ने सहयोग करो। तो वो नाटक बहुत सफल रहा। वीक लखनऊ में नवीन जोशी वीक समीक्षा करी और दिल्ली अखबार में पेट्रियट में लखनऊ अखबार में भी चर्च है। तो वो मेरे एक बहुत बड़ी अनुभव थी। हालांकि वीक स्क्रिप्ट में लखनऊ में एक मित्रा घर में एक अलमारी धरी थी वहां पढ़ी छू। तो वो नाटक मेरे बहुत भल रहा। तो अपन जी बिल्कुल अपन मन में सर
जो बचपने बेसी कि छुआछूत नहीं होने चाहिए, जातिगत जो बातचीत करने या नहीं होने चाहिए, तो आपण वो दर्द को नाटक माध्यम आप थोड़ा स्थिति परिवर्तित नहीं हमारे लिए सुखद है। मतलब अपन एक बात और हमारे एक दर्शक जानना चाहेंगे कि जब बीबीसी में अपन फिर पदार्पण अपन बीबीसी में हो तो वहाँ खास खास दायित्व आपको करण हो मिली के दायित्व अपन निभाए बीबीसी जो हेमंत जो बीबीसी में जो प्रशिक्षण हो जो हमारे ट्रेनिंग हो इतु ज्यादा सर्वांगीण हो कि हुई आपो लाइफ जिंदगी या जीवना प्रति पूर एक जो दृष्टिकोण छू और जो अनुशासन छू वो बदल जा कि लेकिन जब जी हम बीबीसी में पहले दिन जब हम आया तो जब लोगन का परिचय करा तो उनल को पहले दिन आप आ जाइएगा और आपका सबसे मुलाकात करा देंगे। तो वहां गया तो उनल कैलाश बुधवार जो थी उन्हें सबन के मिला और भी बात उनल को कि अब एक छोटा सा हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप एक पीस कर दीजिए। तो मैं थोड़ी शॉकिंग लगा कि भाई अल्लाह अल्लाह तो मैं आ रही हूँ और मैं तो सोची उनल हम लोगों से मुलाकात करा तो उनल को कि एकदम लाइव प्रोग्राम में उनल एक काम दीजिए और कहो कि आप इसको ब्रॉडकास्ट करिए। तो एक तरह शौक लागो लेकिन बाद में जब मैं उन्होंने पूछा तो उनल को देखो ऐसा है कि हर हर आदमी में काबिलियत हूँ काम करने लेकिन वो क्या परिस्थिति में जब बीच में डाल आपको करन छा या तो सिपाही हो गए तुम फील्ड में डाल दे अपना भी फिर नेता काम करो। तो बीबीसी मेरे ख्याल हमार कनेक्शन कट गो ना ना शायद सर अपन वो वीडियो नहीं होना आवाज मैं तो आपकी होना आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी 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 आवाज आपकी आ रही है आपकी हिमांशु हेलो ये उनका सर का कनेक्शन कट गया क्या खटगो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल आप बोलते रहिए सर आपका मुझे वीडियो आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा 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 माइक शायद म्यूट किया हेलो होगा उन्होंने आप बोलते रहिए सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा 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 मेरी आवाज हिमांशु आप आपको मिल रही बोलिए है? माइक शायद म्यूट किया होगा उन्होंने नहीं आप बोलते रहिए सर नहीं मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ बिल्कुल अच्छा अच्छा हिमांशु आप बोलिए हेलो माइक शायद म्यूट किया होगा उन्होंने नहीं आप मैंने बोलते रहिए सर नहीं मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अभी? जी हाँ बिल्कुल अच्छा 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 ठीक है ये मेरा जो मोबाइल है उसमें मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। नहीं मैंने अच्छा अच्छा ठीक है ये मेरा जो मोबाइल है उसमें मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा जी हाँ अच्छा ठीक है तो मैं आपको अच्छा तो हेमंत जी मैं बात शुरू करता हूँ जी आपकी आवाज आ रही सर ठीक है तो मैं आपको हेलो अच्छा हाँ हिमांशु तो उनकी आवाज नहीं आ रही बात शुरू करता हूँ जी आपकी आवाज आ रही सर जी अच्छा तो मैंने आपको बताया कि जो फिर बीबीसी में जो शुरुआत हुई हाँ हिमांशु उनकी आवाज नहीं आ रही जी आपकी आवाज आ रही सर जी अच्छा तो मैंने आपको बताया कि जो फिर बीबीसी में जो शुरुआत हुई उनकी आवाज नहीं आ रही जी आपकी आवाज आ रही सर जी अच्छा तो मैंने आपको बताया कि जो फिर बीबीसी में जो शुरुआत हुई अच्छा तो मैंने आपको बताया चलिए मेरा आपसे मैं आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है पर मैं बताता हूं कि बीबीसी में जो हमारी ट्रेनिंग है वो सर्वांगीण ट्रेनिंग है। तो हम लोग का ये होता था कि जैसे हम किसी रोज हमें समाचार संपादक के तौर पे काम करना होता था तो उन्हें समाचार संपादक में यो थी कि आपू जब केवल जैसी रेडियो में
आकाशवाणी में, दूरदर्शन में तो ऐसा कि आपको क्या स्क्रिप्ट मिल जा समाचार पढ़नी, लेकिन बीबीसी में समाचार वाचक को मतलब ये छू कि तुम रत्ते आला मीटिंग अटेंड करला, विवाद तुम समाचार संपादक ले छा, तुम जो कोर बटी जो न्यूज बटी जो समाचार उन्हीं उनन के देखला, और यो देखला कि हमर भारता लीजी पाकिस्ताना लीजी को समाचार पिक करण छन, तो उ समाचार के 10 या 15 मिनट बुलेटिन बने बेर वही के अनुवाद कर बेर, अब जब ट्रांसमिशन शुरू हूं तो न्यूज में जबेर समाचार पढ़नी, तो यो एक काम। ये बात फिर दूसरा दिन आपू के जो समसामयिक चर्चा में भाग लीन छू करंट अफेयर्स में, तो उमें या तो आपू प्रोड्यूस करन छा प्रोग्राम या भाग ली छा, तो वो तुम्हार ट्रेनिंग मतलब एक मूल बटी लिबेर पूर काम क्या करण पड़ा। वी बात अगर कोई दिन तीसरा दिन आपू के नई पीढ़ी प्रोग्राम एक जो पत्रिका प्रोग्राम छू उके प्रिपेयर करो, तो वही पूर्व प्रोग्राम में के होल यह पूर्व योजना आपू बढ़ाला, और उसमें जो कके भाग दिन छू चाहे फ्रीलांस छू, तो एक तरह एक प्रोड्यूसर तौर पे आपू ट्रेनिंग हो। और फिर जैसी मैं भारतीय इतिहास सिनेमा इतिहास में 19 भागन में मैं श्रृंखला करी, जो कि बड़ा ऐतिहासिक रहे वहां पहले पहली नहीं कर छी हो, तो वीकपुर एक योजना बनून, फिर बम्बई जावे 20-25 सिनेकारण के इंटरव्यू करण, वी बाद में कैस म्यूजिकल, यो एक तरह बीबीसी जो पूरे एक संस्कृति छू वो आपू के एक सर्वांगीण प्रसारक, एक विजुअलाइजर, एक डायरेक्टर यके धीरे 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 बढ़ू, तो बीबीसी में रह बेर मके जो एक आत्मविश्वास मेरे भीतर पैदा भो, जो एक परिपक्वता मके है, वो मके लगो अगर मैं भारत में अगर कोई अखबार में या कोई टेलीविजन में काम करनी हो तो नहीं हो, और दगड़ में तुम्हारे भाषा अनुशासन ले तुम्हारे पार उड़ जाए, तो यो बीबीसी जो ट्रेनिंग छी वो एक तरह बहुत भल ट्रेनिंग छी। और वी के वजह फिर मैं जो डॉक्यूमेंट्री में मैं आगे बढ़ू यो सार चीज करी, तो वी एक बहुत कंट्रीब्यूशन मेरे पूरे व्यक्तित्व में भी पड़ो। आपको के मेरे आवाज होने हैं सर? होय बिल्कुल मके सुन, मैं आपको आवाज सुन रही हूँ। शायद अपन अपन एक कैमरा ऑफ है गो, शायद या फ्रंट वाले या पछिन वाले, जरा सा चेक कर ला जी। अच्छा अच्छा, तो यो मैं मोबाइल में चेक कर लूं फिर दोबारा? जी जी जी। अच्छा, कोई या तो फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, वो कोई किताब विताब में रख रहा खुनेल शायद सर। अच्छा अच्छा, नहीं यो तो मेरे मेल अल्लत ये का हेलो, स्क्रीन के टच कर बेर आप अच्छा एक बार देखते चलो, कैमरा शायद ऑफ है वो। अच्छा मेरे में भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा, तो ये मेल कैमरा के अच्छा ये हाँ अच्छा अच्छा, ये कैम जो छु यमे यमे मके मेरे आपू ठीक पड़ा सा, आपू तो मैं देख रही हूँ लेकिन अपन आपके नहीं देख पा रही हूँ। जी जी जी, आवाज ने उन्हें मके लगना कोई कैमरा वो है को, तो यो यमे जो कैम छू के मैं दबा जी। अच्छा तुम्हारा एको आ रहा, तुम चले जाओ। तो यके के करी जो दोबारा कनेक्ट कर लूं के, या एक बार हाँ एक बार लीव कर बे दोबारा जुड़ जानू लगे बहुत सारे लोगों ये मैं वो ना कि लोगों की कंटिन्यू। निराशा होने होने की, तो जी जी यके जी, यके दोबारा कनेक्ट कर ली ना अगर आपको कुछ आता। हो एक बार लीव कर बे दोबारा कर सकता सर। अच्छा, तो लीव कर दे के मतलब डिस्कनेक्ट कर दूं मैं? हो एक बार ये मैं तली लीव का ऑप्शन उन्होंने लीव कर, हाँ लीव। तो फिर दोबारा जुड़ो तो सर जी। अनुरोध करना कि बस थोड़ी देर में जोशी जी वापस होनी, तो उन्होंने एक बार लीव कर बे फिर जुड़ना कोशिश कर रखे, शायद उन्होंने चित्र नहीं उन्हें। जी जी, तो हमारे बीच आज मित्रों आदरणीय ललित मोहन जोशी जी आ रही, जनर बार में हम बहुत ज्यादा
अध्ययन करो था हेमपन झील ले मके डायरेक्ट करो और हिमांशु झील और वहाँ मेहता झील। तो यह एक यश चर्चित व्यक्तित्व छिन हमार सभी दर्शकों के पतले होनेल और नई पीढ़ी के जो दर्शक छिन उनका हम बतवण चाहनु कि अपन दादाजी जो छी वो हमार जो रामदत्त जी पंचांग चलो और उनको कुरमांचली रामलीला लिख रखी वो अपन दादाजी है। अच्छा, जो स्वागत है बात है सर आपको फिर। और यही प्रश्न बहुत ज्यादा है राजीव लोचन साजी को नहीं कि आप उन लौट गई उन्हें अच्छा, आवाज अब नहीं हम होना। जुड़ गया शायद। जी जी, लेकिन आप बिल्कुल संपर्क सही है वो आप। और प्रश्न ले बीच हमारे पास आए कि भारतीय सिनेमा के बारे में जो 19 भागों में आप जो सीरीज करी और इंटरव्यू करी बहुत ठुल ठुल लोगों, तो वीक बार में बहुत संक्षेप में हमको बताने कृपा कर ला। जी हाँ, तो यो जो हमर जो यो मैं 1990 में यो एक मके बीबीसी कहो कि आपू किले की फिल्म इतिहास में जानकारी छू, तो जी यमे आपू एक फीचर सीरीज, रेडियो फीचर सीरीज करो। तब उस जमान तक लोग रेडियो फीचर सीरीज ऐस नहीं करन छी। तो मैं जी बम्बई अबेर मैल उस जमान में जो मतलब राम राज्य जनरल बने विजय भट्ट और श्याम बेनेगल और तुम्हार जो उस जमाना जो ठुल ठुल डायरेक्टर जी उन्होंने थे जयबीर महल बात करी और वीक इतिहास से तैयारी करी। वीक जो जी साउंड ट्रैक लिया फिर अबेर महल उके सिलसिलेवार बढ़ा कि मूक समय बटी लिबेर कसी भारतीय सिनेमा दुनिया सिनेमा बराबरी करबेर स्टूडियो प्रणाली विकसित करी। जमे न्यू थिएटर छी, प्रभात छी, बॉम्बे टॉकीज छी, फिर कसी सहगल और फिर महबूब और गुरुदत्त यह बटी लिबेरपुर 80 और 90 दशक और वो संगीतमय और फिल्ममय बनेबेर बढ़ा। तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भाव, तो एक तरह जी वो नजीर बन गए। वील मेर फैद यो भाव कि जो बीबीसी में हमार प्रोग्राम भारत पाकिस्तान दुनिया भर में जाची लेकिन ब्रिटेन में नहीं होची। तो वो जी सीरीज तू भाल रहा है कि जो बीबीसी जो लंदना या यूके भीतर जो स्टेशन थी उमें भी प्रसारण करो। तो जी यो बहुत सक्सेसफुल रहो कि लगी कोई ले चीज जो हम करनू हुई सफलता यो बात में निर्भर करें जो मेरा अनुभव छू कि आपको ये समझण पड़ो कि को चीज ऐस छू जो हम अल्लाह करूं भले कुमाऊं नी कल्चरलिजी करूं जो एक जो विजन कुनी ना एक जो दृष्टि हूं वही हिसाब से अगर कोई जी काम करी जाओ तो मैं सफलता भगवान दी ईश्वर दी। बहुत बड़ी। और सर फिर अपुन कभनी कोई यश अवसर ला कि जो हमारे उत्तराखंड के बहुत प्रखर साहित्यकार और फिल्मकार थिन उन्होंने कोई इंटरव्यू अपुन ले और आपको बहुत लगो कि हमारे उत्तराखंड के थिन कोई यश नाम। नहीं यो तो मैं बीच बीच में जो मैं जब भारत उठू तो कोई न कोई इस विषय में लिखू जब मैं कुमाऊं मैं लोगों तक बात कर चुकी कि उस जमान में जब उत्तराखंड पूरे एक आंदोलन चलना थी उस जमान में मैं उत्तराखंड जी बहुत सार नेतान दगड़ बात करी और हमारे जो शेखर पाठक जी छन उन दगड़ बात करी और बहुत और हमारे जो पुराण जैसी हमारे अपन मामछी दिव्य दर्शन पंथ और यो भुवनेश्वर जोशी उनंदगढ़ जी बात में बहुत फीचर मैल पहाड़ा बार में बनी उस जमान में। तो वो यो बात मेरे भीतर बटी हमेशा रुचि की यह लीजिए ने कि मैं पहाड़ी छू मैं पहाड़ी बात कर बल्कि यो कि अगर हम पहाड़ छा अगर हम पंजाब छा तो हमर एक जो अपन जो हमर जो मातृभूमि छू वी बार में ले हमन के दुनिया के बतूना लीजिए हमर जिम्मेदारी छू अपन। और वी बाद अल्ले करीब 1 साल पहली मैं एक वर्डफुल प्रोजेक्ट शुरू कर रखो जो कि कुमाऊं जो कवि कवि लोग छन कुमाऊं में जी काव्य कतु विकास है यो बात हिंदी में ले स्वीकार नहीं करी जा। तो यह लीजिए ले मैं अल्ले आयु तो जो मैं शेखर पाठक जी के और त्रिभुवन गिरी छन दिवा भट्ट छन पोखरियाल जी छन इन्हन दगड़ बात कर रहा कि यो कोरोना वजह यो मेरे प्रोजेक्ट बीच में रुक गो। तो यो बात मैं आपको कुनू की जब मैं रेडियो में छू तो बराबर मैं कुमाऊं बार में कोई न कोई फीचर रूपक या राजनीतिक क्रियाकलाप जैसी नारायण तिवारी में इंटरव्यू कर छी उस जमान में मगर भली के याद छू। तो जी यो तो एक ऐस छू जो
चलने रो। तो कुमाऊनी कवियों डॉक्यूमेंटेशन एक बात आपने बताए तो यो कथु काम है वो ये पर यो जो कुमाऊनी जो मैं डॉक्यूमेंट्री बोल रही यो ले मैं यह लीजिए विचार आ कि कुमाऊं में इतना थुल थुल कवि है रही गुमानी हो चाहे हमारे माम श्यामाचरण पंत हो या गिरदा छन या अल्ले बहुत सारे और कवि छन त्रिभुवनगिरी छन तो यो एक बार में हमन के जो हमारी ड्यूटी छू कि हम जगह दुनिया के बतू तो यो जो डॉक्यूमेंट्री छू यो मैं यह कह लीजिए एक जतुले इंटरव्यू छन मेरे साथ कुमाऊनी में कर रखी और जी जो एक मूल वर्जन जो मेरे छू मूल जो फिल्म छू मैं कुमाऊं में ही बढ़ू का अंग्रेजी में सब टाइटल करूं तलीबट तो कुमाऊं अच्छा भाषा लीजी ले वो एक मतलब कुमाऊं भाषा लीजी ले वो एक नजीर बढ़ना चाहे तो और वीक एक अंग्रेजी वर्जन ले बढ़ू जो कि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखूं तो प्रसारित वो जो काव्य छू वो हमें कि यो ले बहुत कम लोगों के मालूम छू कि हिंदी जो खड़ी बोली पहल कभी गुमा नहीं छन जी मतलब हिंदी साहित्य यो बात की स्वीकार नहीं कर तो यो बात मैं जब शेखर पाठक जी थे बात करी त्रिभुवन गिरी जी थे बात करी और अपन बहुत सारे रिसोर्स अपन मामने कविता में बात करी तो यो एक तरह इस चीज जो कि मैं यो सोचो कि एक नॉन डॉक्यूमेंट्री बनाने पर अब वो ठुल होते जा रहे तो यह लीजिए और फिर मैं पहल वक्त अपन मामे कविता पढ़ी अभी जैसी श्यामाचरण पंजुल जो कविता ताल पे लिखी या जो घट में लिखी उले उके पढ़बेर बहुत है भल लागो मके तो आपको तो अगर पे पूछा एक बार हमारे दर्शकों के साथ यह है पहली कि मैं मेरे पास एक प्रश्न ले रहा कि वीक बाद बटी को कार्य एक दक्षता और क्षमता देगी उनका फिर बीबीसी टेलीविजन में आपको का आमंत्रित कर ली गो लेकिन मैं चाहूँ कि हमारे दर्शक के लगे आपको कुमाऊनी कविता पर ये तो अनुराग से हम अपन कविता ले सुन कुमाऊनी लेकिन श्यामाचरण पंजीक बार में गिरदा ले बतू छी कि एक बार मैंने घुमन घुमन रह गई जिंदगी मेरी एक कविता है घट पर तो मतलब गिरदाले बताता कि घट पर तो श्यामा उनर बहुत भले कविता से और एक ताल पर से तो होय उनर अगर वो कविता आपको याद छिन या अपन आसपास कहीं धरी छिन तो हमारे दर्शकों के जरूर सुनाला आपको मैंने मैं बिल्कुल लेकिन मके गिरदा मेरे पास जी श्यामाचरण दत्त पंत जी के लिए कविता और रामदत्त पंजी के बारे में गिरदा बतू छी तो घटा की जो अच्छा कविता का मके इसे उत्कंठा तब छे कि जब मैं एक कविता लिखी तो गिरदाल को आप उनकी भी जरूर सुनिएगा जी अच्छा अच्छा जरूर मैं तो आपको थे कुनो भी श्यामाचरण पंजू कविता तो मके याद ले छू और मेरे पास लिखी ले छू और जी रामदत्त पंजू ले मेरे मां में उनर ले कविता मेरे पास छू बल्कि रामदत्त पंजू जो हमार जो विनता दी छन वो बेंगलोर बटी शायद प्रोग्राम देखण लग रही है वक्त करे तो उनन के जी तो पहली मैं आपको के सुनूनु राम श्यामाचरण पंजू द्वि कविता छन नान नान छन एक तो ताल पे जो घट कविता जो आप जिक्र करो तो यो जो जी कविता थी यो एक तरह है ये में जो बिंब छन यो इतु गहर कविता छु इतु दार्शनिक कविता छु यो कर्मठता और आदमी जो साहस छु जो निष्काम कर्म छु वी एक संदेश दे दी पर कविता इतु आसान छु इतु काव्यमय छु यो ताल में आपको सुनो नो जी बीच ताल में नौ ऐगे रे बीच ताल में नौ ऐगे रे थकने चला चला पतवार अरे आ बीच ताल में नौ ऐगे रे थकने चला चला पतवार अरे बयाल एगो किधर पे है धीरज धर तेरी लग जाल पार पांच दगड़ बैठी छे यह में त्योर खोर छो इनरो भार आ संभाल संभाल सबन के सिद्ध कर नौ के चौकन्नो हो रो होशियार अब आप ये में देखो हेमंजू की यो जो पांच दगड़ बैठ हमर जो पांच इंद्री छन हम बिल्कुल आंख बेटी देखनू मुंह बेटी बलानू कान बेटी सुनू तो हमर यो जो ताल है जो एक जो उपमा छू यो एक जी जीवन है संघर्ष के उपमा छू यानी कि हम लोग हम लोगन के अपन पांच इंद्रियन के बस में करते हैं तबे हम जी जीवन के भली के जी सकू तो उसी तो यो जो अगर कविता का अर्थ लियो तो यो 20 ताल वाल कविता ले सही छू तो मतलब जी श्यामाचरण पंजू जो कविता थी वो केवल
सतही प्रेम कविता नाती में एक गहराई ले छी। ऐसी एक और जी कविता छू घट, यो जो मैं लाले फिल्म बनूना जी मैं गेछू तो मैं मालौंज जो मेर मतलब ई जो घर छी जहाँ वो जो गांव छी वाले गया हम वहाँ जेवेर इतु अद्भुत अनुभव हो। तो वो जो घट जमे उन्हें घट कविता लिखी वो घटले में गई वहां मैं फिल्म करो तो वो घट जी कविता आप सुनो। भुला घट रिटने रैगो रे, भुला आ घट रिटने रैगो रे, दिन रात पिसने रैगो रे, कतुक जन्म कतुक जून कतुक बखत डोक भरीण, पिन्यल में दान जा प्राण, देखन देखने कथ हरान, आ कतुक कतुक कोथल पिसु हैगो रे, कतु आ कतु हैगो रे, जी भुला घट रिटने रैगो रे, दिन रात पिसने रैगो रे, कतुक ह्यूं कतुक धाम, कतुक ह्यूं कतुक घाम, कतुक पानी बगे चौमास, देह देह फिरका नाची, भाग भरी घटक पास, जतुक जतुक निमण एगो रे, उतुक उतुक भरी एगो रे, भुला घट रिटने रेगो रे, दिन रात पिसने रेगो रे। तो अगर ये मैं आप देखो हेमंत जो तो यो जिंदगी जो क्षण भंगुरता छू, जो क्षणिक एक हमार अस्तित्व छू, हर चीज अस्थायी छू। आज डेली जाने हम लोग आरामेल घूमन छिया इधर के जाचिया, आज हम बाहर जान में डर लागो, अब हमन की योरे पतना भोल के हुने छू। तो यो ये कविता जो छू भले घटा बार में छू लेकिन यो पूरे जीवना बार में छू। पूरे तो जीवन दर्शन तो आज जो मैंने कविता थोड़ी बहुत मैं लिखी मेरे ख्याल यो मेरे खून बटी उनरे अपन मामा खून छू। तो एक कविता में रामदत्त पंजू आपको नाम सुना दी अगर आप इजाजत जी हो। उन्हें सुनाला फिर थोड़ा बातचीत फिर हम आज आपको के लिए जरूर कविता के लीजिए निवेदन करने वाले छा हम लोग। अच्छा अच्छा तो यो मैं अपन दूसर वाल माम जो छी हमर रामदत्त पंजू जिनता दी हमर वहाँ बटी सुन नहीं मगर बहुत गर्व अनुभव होनो। तो यो में कविता बादल उन्हें छू बादल जी और बड़ बड़ एक रोमानी कविता छू और अच्छा बहुत संवेदनशील कविता छू। यो जो जो एक शिखरों के स्वर करवे एक यो प्रकाशन छू जो पहाड़ हमार हाँ शेखर पाठक जो छू यो शेखर दुर्गेश पाठक जो गिरीश तो उनके जी धन्यवाद। दुर्गेश हाँ और गिरीश उन्होंने निकाले जी गिरीश जी जी गिरधा जी और दुर्गेश जी तो यमे रामदत्त पंजू कविता मेरे मुख बड़ी रामदत्त ज्योतिर्विद निकल गो अपन पढ़वा दिला। तो रामदत्त पंजू कविता मेरे मामे कविता छू। आज उरी रो यो कसो बादल, आज उरी रो यो कसो बादल, हौल उठी रो यो कसो बल, दिन का आंखा ढकिए जास रह गई, दिन का आंखा ढकिए जास रह गई, खातड़ो आगास के कोजे ढके गई, डानकाना बोट बाटा लुकिए गई, डानकाना बोट बाटा लुकिए गई, है जालो अल्ले पे सब जल थल, है जालो अल्ले पे सब जल थल, चमकन छो बिजुली कसी चमचम, धड़कन चमकन छो बिजुली कसी चमचम, धड़कन छो बादल फिरे के कम, बरसन छो फिर घूम बरसन छो फिर खूब छमाछम, पोनले बोट कामन छो दल दल, हैवे के कू अंताज न्यूनो, हैवे कू अंताज न्यूनो, पूछनचू जब क्वे एबेर कुनो, कापन हैरो यो के बतूनो, आखनक सामणी या मन का तल। यो कविता बादल उन्हें छू। तो यो मतलब कविता बहुत बहन अब तो यो एक तरह कुमाऊं में ये जो काव्य जो परंपरा छू जो हमार माँ मेरे अगिल कतु बड़ी छू। आज हमार जो त्रिभुवन गिरी छन उनर कविता जब मैं उनर जो एक कविता लिखी छू उनर लंबी कविता छू। अरे इतु इतु गहर इतु बड़ी कविता लिखी छन उनर। तो यो लागो की बिल्कुल के को आप बांसकुड़ी पहरू पहरू तो एक पुराण छू मतलब वो एक तरह एपिक जथे कुनी ने एपिक छू। तो यो हमर कुमाऊं जो
एक गहराई छू, ये पूरे एक देश है जो छू, एक राष्ट्र जस छू। बिल्कुल। यह हरिभा पंजी कुनी दिवाकर बहुत याद आ रहे हैं और अपन परिजन ले छिन और श्यामाचरण पंजी परिवार बेला बहुत लोग ऐल जुड़ गए और उन दिनों के याद करने और अपन लंदन में रह बेला कुमाऊनी परंपरा का अपन जीवन पे दर रखो सर और एल्ले एक दर्शकल फिर प्रश्न करो कि वीक बाद बेटी बहुत सम्मान बीबीसी बेटी आपको को सम्मान मिलो विश्व रंग सम्मेलन सांस्कृतिक सम्मान और हिंदी समितिक सम्मान मिली लेकिन यह दर्शक पूछना चाहनी कि हॉलीवुड फिल्म प्रश्नोत्तरी क्या अपन शायद कोई लॉन्च करी बड़े और कल्चरल एक्सपर्ट ग्रुप में ला आपको वहाँ आमंत्रित करो तो वो के कहानी थी और लगातार ये 3 प्रश्न आए मैं नोट तक कर ली उनको नहीं के ऐसे सीएफ बारे में ले बता दियो जरा हमको यो ऐसी कि मैं जो बात जो पुणी वो एक एक जब मैं बीबीसी में जब मैं लियो फिल्म ने बहुत स्पेशल प्रोग्राम करी तो मेरे नाम जी यहाँ टेलीविजन पूछो तो टेलीविजन वाले एक उस जमान में जी टीवी नहीं आ रही थी यो मैं जी जी 90 दशक के शुरुआत बात बतूनी हूँ तो हम्म वो लोग यो चाहन छी कि बम्बैया फिल्म में बॉलीवुड जो नाम दीनी हालांकि बॉलीवुड नाम का भले लागन तो बॉलीवुड में एक वो क्विज प्रोग्राम करना चाहूँ छी प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम जो कि हम्म बहुत ठुल स्तर पर हो तो उन्हें मके मतलब जॉब मैं अप्लाई नहीं कर रहा उन्हें मके आमंत्रित करो कि आप एबेर हमन के ज्वाइन कर लियो और जो तनख्वाह तुमन के मिलने वो एबेर ज्यादा हम जो तो मके जी उन्हें रेडियो बटी उठा दे टेलीविजन में डालो तो यो एक प्रश्नोत्तरी वी नाम थी बॉलीवुड और बस्ट बॉलीवुड और अच्छा बस्ट बॉलीवुड होना है जी हाँ जी जी हॉलीवुड ने बॉलीवुड और बस्ट तो वो एक अच्छा रोचक सीरीज थी उसमें इंग्लैंड का फ्रांस का बहुत सारे लोग ने भाग लिए तो वी मूक युग बटी लिबे आज जाने मैं वो कार्यक्रम के डेवलप करो मैं एक मेन प्रोड्यूसर तौर पर छू तो वील मके अच्छा बहुत नाम मिलो कई साल चली हूँ तो ये यो इस तरह ये फिर भी बात आप एसएससीएफ बारे में पूछो तो यो मेरे लीजिए एक तरह स्वाभाविक एक विकास भाव कि मैं पहली बीबीसी में आई हूँ फिर मैं सिनेमा में इतु महत्वपूर्ण काम करो संस्कृति में करो फिर विवाद मैं यो खुद लागो कि 2000 में मैं एक संस्था बने अपना भी जी और एक अंग्रेज क्रिटिक और हमार पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जो आर्काइव राष्ट्रीय अभिलेखागार छू फिल्म उनर जो हमार जो गुरु छी उनन के लिए मैं भी एक फाउंडर बना तो साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन एसएसीएफ अच्छा करके मैं भी स्थापना करी तो वी उद्देश्य यो छी कि हम जो एक मूल ओरिजिनल रिसर्च हम लोग करूँ सिनेमा बारे में भारत सिनेमा बारे में और पाकिस्तान और जगना बारे में ले और दूसरा हमारा उद्देश्य कि हम जो हमार भारतीय सिनेकार छन जैसी श्याम बेनेगल छन गुलजार छन इनन के हम लंदन बुले पे इनन के हम सम्मानित करूं और इनर फिल्मन के देखूं और तीसरा काम हमें लियो करो कि हम प्रकाशन ले करूं प्रकाशन करूं तो बहुत सारा हमार किताब छन निरंजन पाल में हमार शो छू तो 7-8 किताब और एक हमें पत्र निकालो साउथ एशियन सिनेमा तो यो जो काम अच्छा हमें करो यके इतु रिकॉग्निशन मिली कि हमन यहाँ जो हेरिटेज लॉटरी फंड छू वील हमन के 3-3 हमन के प्रोजेक्ट सैंक्शन करी जमे हमें निरंजन पालो काम करो विवाद जो भारत और ब्रिटेन बीच में जो सिनेमा में जो भागीदारी बढ़ी 1930 बटी 50 लिबे तो यके हमें यमेले किताब निकाली डॉक्यूमेंट्री बनी तो यो हमार काम आइले जारी छू तो यो एक तरह हमार मैं यो कह यो समझ लू कि यो एक हमार ड्यूटी छू और यही यह साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन है कि एक प्रोजेक्ट जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट छू मैं हमन डबल नहीं मिल रहा है जो कुमाऊनी कविता कवियन में मैं जो डॉक्यूमेंट्री बनू रही हूँ यो ना हमारे एसएसीएफ के प्रोजेक्ट छू तो मतलब यो छू कि जो हमन के प्रेरणा मके मिले वो केवल डबल वजह नहीं हूं मैं यो मानू कि अगर हमारे भीतर कोई बात छू कोई कारण छू तो वो काम के शुरू कर देने चाहिए तो डबल तो अपन ये आ जानी अपन डबल ले लगे सकन चा अपन डबल जब लगे दिला तो दूसर ले डबल दी दीनी तो फल काम होने चाहिए जैसी शेखर पाठक जो छन एक इंस्टीट्यूशन छन उन्हें इतु काम कर रहा हो जैसी हमारे नैनीताल नैनीताल समाचार निकलो तो एक जो भीतर बटी जज्ब छू हमार
वो अगर हमन में छू, चाहे हम इटली में रूणिया भले, चाहे हम लंदन में रूणिया, चाहे हम नैनीताल में रूणिया, वो बात एक है। जड़े हम अपन के कुमाऊनी समझनू, पहाड़ समझनू, तो हम पहाड़ी लीजिए, पहाड़ा लीजिए, अपन भाषा लीजिए कि इनके हम योगदान कर सकूं, यो मैं मान लू। जी सर, ये चंद्रशेखर तिवारी जी ला जुड़ गई, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और इन्होंने लिख रखा कि इनार दादाजी, इनार बुबुल, जो कुमाऊनी रामलीला, जो हमारे यहाँ रामलीला, वो बहुत प्रसिद्ध थी किताब है। और सिलौटी में रामलीला को बहुत भल आयोजन करो थी। तो तिवारी जी गुरु जी पूछने लग रही कि एक बार में कोई संस्मरण आप जरूर बताला उस जमाने की रामलीला और के उन्हें भूमिका के अपन भूमिका रहे थी। तो यो एल्ले अपन स्क्रीन में अब प्रश्न ला फ्लैश करो अगर आपको देखना है। चंद्रशेखर तिवारी जी नमस्कार। मामा जी, हम इनके मामा जी कुछ यहाँ, यो हमार गुरु है और हमार गोपी हरुली में इनर संगीत दे। और यो बतून में मके बहुत गर्व छू कि हमार जो कुमाऊनी कवि पे जो हम डॉक्यूमेंट्री बनिया वीकले संगीत चंद्रशेखर तिवारी और हरीश पंत तैयार कर नहीं। अच्छा। तो अब जो इनर पूर्ण छू कि भाई वो जो नानछरा में बहुत याद छू, मैं शुरू में कहो कि जो नैनीताल शिलौटी में दांगण में रामलील हुई थी, और हम तो मैं तो बहुत नान छू, मेरे ख्याल 5 साल हुनर। तो हमार बड़बाद जो छू सबने में पहली रामलील में शुरुआत में हमार बड़बाद रामदेव ज्योतिर्विजू उछी और वो भाषण दी थी कि रामलीला नाटक उनल किले लखो, रामलीला नाटक की वीक वैल्यू के मतलब वीक महत्व के छू। और लोग एकदम एक टक है सुनन छी, बिना कोई माइका पुर दांगण में आवाज गूंजन छी उन्हें। और मेरे जो काक छी, मेरे साथ काक सतीश चंद्र जोशी, वो जो छू वो बहुत बड़ी अभिनेता मानी जाती। वो कोई ला रोल करती, चाहे वो सूर्पनखा रोल हो, चाहे परशुराम रोल हो, वो उस रोल करती। और हमन के याद थी कि हम लोग भीड़ में जाए सिफारिश कर जाए कि हमको बंदर बना दो, राक्षस बना दो। तो भले अब मैं मेरे बड़बादी लिखी नाटक थी, लेकिन जो हायरार्की थी, तो मैं हम एक आम आदमी थी, हम एक आम जैसे नास्तिक ने जैसे आप मगले उन्हें को अच्छा चलो इसको बंदर बना दो, इसको राक्षस बना दो। हालांकि करीब 20 साल बाद जब मैं रामलील महानगर रामलील में मैल और चंद्रशेखर जी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करो, लेकिन हमार शुरुआत में हम एक हमारा औकात के एक बंदर और राक्षस है थी। लेकिन वो जो हमें वो जो संस्कार हमन के मिलो, जो मेरे थिएटर संस्कार छू, जो मेरे सिनेमा संस्कार छू, वी जो बुनियाद छू हमार कुमाऊनी रामलीला छू। और वो हमार मगर फक्र छू कि मेरे बड़वाजू लेकिन नाटक छू आइले वो क्या कर। और बिल्कुल आप बिल्कुल गुरुजी ठीक होना चाहे वो प्रेम मटियानी जी हो हमारे डायरेक्टर रही, चाहे वो निर्मल पांडे हो, पहाड़ों का हर आदमी, चाहे वो शिवचरण पांडे जी थे, या सबको इनके जो हमारे कुमाऊनी जो पहाड़ी रामलीला थी, यहीं पे हम स्टेप अप मली बढ़ और गिरदाला कुछ कि ये तो मानव विकास यात्रा जिसके हैं उसके रामलीला के लिए विकास यात्रा है। तो अपन ले जब आप वहाँ चाहते बानर और राक्षस, लखनऊ जयवीर अपन शत्रुघ्न सीता और अंगद, और फिर इलाहाबाद जयवीर एक्सट्रीम राम और लक्ष्मण अनुभव आपको तो यह बिल्कुल अपन ठीक हो कि वहाँ पर यात्रा हमारे शुरू है। और फिर प्रभु रामे की कृपा है कि वो तो ठुल मन से आपको प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा, एक अपन नाटक का जिक्र और लोग ला करनी, योर कृष्णा मेनन, तो यह कहानी। अच्छा, यो मैं एक बात और मैं कोड रह गए रामलील कुमाऊनी रामलीला पर में, जो मेरे ख्याल कुमाऊनी रामलीला जो हमारे रामदास ज्योतिर्विजू लिखी थी, जो आज सब जगह करनी है, हालांकि रूप बदल को वो ये इतु ज्यादा यूनिक छू किले की वी जतुले गायन छू, जतुले गीत छन वो शास्त्रीय राग रागनी में आधारित छन। इस कोई नाटक मैं दुनिया में नहीं देख, भारत में नहीं देख, जो मैं पक रागन में पूर नाटक पूर एक जीवन खेली जा। तो यो मका लगो यह एक रिवाइवल हो जाए। और पहाड़ में अगर रामलीला अगर कमले होने यह के एक तरह पुनर्जीवित करना चाहिए। अब मैं आपको प्रश्न में जवाब में जनू आपको शायद मते के पूछना के प्रश्न चाहिए आप फिर से बताओ।
योर कृष्णा मेनन कोई नाटक आपन आज शायद लंदन जेबेर करो। जी यो मेरे मैं तीन नाटक लिखी, एक तो अंतर्द्वंद लिखो इलाहाबाद में, और दूसरा गोपियो हरि लिखो जो मके समझ में प्रिय लागू आई लाइक कि कुमाऊनी में छू। और मेरे जो आज भी में जो आज ले मेरे ख्याल जो भेदभाव जेले रूप में छू भले अब कम है वो मैं जीवंत छू। लेकिन जब मैं लंदन में आई हूँ तो मैं लियो समझो कि भाई जब आप दूसरा देश में उछा तो वहां हिसाबे ले आपको के अपन के ढालर पड़ो। तो मैं जब कृष्णा मैंने ना बारे में पढ़ो तो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थी, जब हमारे गांधी नेहरू सुभाष चंद्र बोस गोखले यो सब लोग क्या करना चाहिए बात करे यो बहुत कम लोग जाननी कि कृष्णा मेनन नाम एक आदमी जो कि डबल रोड खाबेर चाह पीबेर सार्वजनिक बस में ट्रेवल करबेर ट्रेन में जाबेर वो इतु महत्वपूर्ण काम करना चाहिए कि जब महात्मा गांधी लंदन उठी तो महात्मा गांधी की मीटिंग अरेंज कर जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई तो वो एक बड़ तगड़ भूमिका थी। और कृष्णा मेनन नेहरू बहुत करीब थी और नेहरू जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और बहुत किताब नेहरू जी जो लिखी यो बहुत कम लोग जानी कि उनमें बहुत ज्यादा संपादन और भी अंग्रेजी ठीक करणों अंग्रेजी में संपादन करणों काम कृष्णा मेनन करो यो बात लोगों के मालूम ना। तो जब मैल और मेरे जो कुसुम जो एक बहुत प्रोफेशनल रिसर्चर छन कुसुम पंत जोशी उन्हें कश्मीरी पंडित पे किताब लिखी तो हम दोनों ने मिलकर यो कहा कि भाई हम कृष्णा मेनन पर एक किताब लिख लूं एक नाटक लिख लूं। लेकिन कृष्णा मेनन 1948 बाद 60 दशक में जीप स्कैंडल में उन्हें बड़ बदनामी ला भेजी। तो मैं यो तय करो कि हम कृष्णा मेनन और नाटक के जहाँ हमारे के आजादी मिले वहां खत्म कर दो लेकिन वो पहल वहां का हाई कमिश्नर बड़ा कृष्णा मेनन। तो बीच जो स्ट्रगल थी कसी एक आदमी लंदन में रह बेर भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करो यो वो नाटकों पृष्ठभूमि थी। और यो हमें नेहरू सेंटर में करो हाई कमिश्नर आई उमेश कृष्णा मेनन परिवार लोग अमेरिका बेटी आई और जो एक टीजीएस जॉर्ज छन जनरल कृष्णा मेनन ने बायोग्राफी लिखी बहुत बड़ी जय का मेल मूल आधार मानो उले एबेर उले यहाँ आई उन्हें लोग नाटक देखो। तो यो नाटक उसी अंग्रेज में थी पर अब मेरी यो मन छो यो नाटक के शायद हिंदी में या अगर मौक लाग लो कुमाऊनी में कर सकी। क्या बात। शायद जी थोड़ा सा नेटिक दिक्कत है रहे नमक लागनो लेकिन हमारी उम्मीद है कि फिर से जुड़ाल हमारा आजाद हो सकी फिर जुड़ गए। सर यह पहले कि मैं आगे के बहुत सा प्रश्न आए हमारे दिमाग में लेकिन और लोग लगातार ये विनीता पांडे जी ले वहां पे कतु प्रश्न करनी बार बार और अपन परिजन ले श्यामाचरण पंजीक परिवार के लोग नहीं और यहाँ तक कि गंगोली हाट वाले लोग जुड़ गई। एक भी लोग गंगोली हाट जहाँ उपराड़ा में गुमानी जो घर थी तो वहां पे ले एक भी लोगों प्रश्न आए बहुत भल लागना सुरेश पंत जी ले जुड़ गई कि जब हम उपराड़ा में एक बार बहुत पहले मगे याद से बटरोही सर थी और अलमड़ाक सर का कवि थी कथाकार और यो मथुरा मटपाल जी थी तो उपराड़ा में ले एक बार यो उनर जन्म शताब्दी थी शायद या कोई जन्म दिवस मनाएगो तो सुरेश पंजीले वहां आई आजकल वो दिल्ली में छिन उन्हें शायद आप वही परिवार छिन अपन मकोटियों में ही छिन तो उन्हें एल जुड़ गए सबों स्वागत और अभिनंदन करनू। मैं बात का आगे ले जाना भी पहले बतूनू कि बचपन में तो आप बहुत खेल तमाशले यहाँ देखो नाल रामलीला ले देखी रामलीला बहुत सारी बात आज यहाँ पे यहाँ हैगी जागर ले देखो ने कि एल्ले मके उन्होंने बता पोखरिया साधु में बात है रही थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हाल ही में शायद अपने और पोखरिया सर एक बात है उन्हें कि ये कोरोना के भगवान लीजिए कोई जागर विधा में कोई कविता अपन लिख रखी तो मगले उत्कंठा है जानने की लालसा है कि अपन आइले वो तो दूर लंदन बैठ गए स्कूल शैली में जाकर मैं कोरोना का भगोने का प्रयास करना था। मैं थोड़ी आपको स्वच्छंदता ले लेना हूँ लेकिन आपको हमारा पहाड़ा का और ये तो प्रेम है आपको सब बात इतने रखना था कि मेरी हिम्मत बढ़ गई।
तो कोरोना काल में जो अपन कविता लिखी और हमारे कुमाऊनी जो हमारे पहाड़ी विधा के लिए लिखी, जरा हमारे दर्शकों को सुनाला, अगर आपको का आपत्ति जरूर। नहीं। अरे बिल्कुल है, यो तो आपको हेतु महत्वपूर्ण काम करणो छा, तो केले अनौपचारिक रूप में बात कर सकन छा, मका बहुत भल लागणो। मैं आपको कविता जरूर सुनूं। मैं भी पहली एक जरा सी बात यो कह दिनो कि आपुल दिवाकर और जिक्र करो। दिवाकर जो छी हमर जो मामा चाल भय उनल हमर जो कुमाऊनी जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई में उनल बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे। और मगे बहुत दुख छू कि वो उनर देहावसान है गो 1 साल पहली। और मैं उनर लीजी श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। और उनर जो हमन के पूर्व कागजात दिखाई, जो मूल पेपर दिखाई जी, बहुत धन्यवाद। और मगर बहुत ভাল लागो कि आज हमारे परिवार लोग वहां पे छन। और ककू भा और हरी भा समन के मगर भल लगणो को छन। और अब मैं आपको सवाल जवाब देने जो आप उनको कोई मैं कविता ते लिखूं, पर बीच बीच में बिकर बटी उबाल हूं कि कुमाऊनी मेरे कविता लिखूं। और यो बड़ एक पछतावा ले छू कि मैं कुमाऊनी में किले नहीं लिख। तो अब कुमाऊनी में एक नाटक लिखो 30 साल पहले, अब मैं कविता लिखना शुरू कर आलो। तो अल्ले जब बटी जी। कोरोना हो, तो मैं कुछ हम्म, हिंदी में कविता कोरोना पहले लिखी और कुछ लोगों ने डिमांड ले करी, कुछ अखबारन में छपी है। तो एक कविता मैं व्याप्त करवे लिखी। तो उमे जो छू जागर एक इमेज एक एक भी बिंब मेरे उभरो। तो वो कसी मैल अपन करुणा कविता में उके डालो। यो अंदाज आपको यो कविता शायद मिलो। और मैं उम्मीद करूँ कि पसंद आल। नन कविता छू। कविता टाइटल थू व्याप्त। व्याप्त जैसी जागर में व्याप्त होने क्या क्या आंग में। तो वीक वहां बटी यो मैं ले रखो। तो यह जो प्रकोप छू कोरोना कतु भयंकर छू, यह ले ये मैं विवरण छू। तो कविता यो छू। जब जब अंधेर होल प्रकृति आंग व्याप्त आल। जब जब अंधेर होल प्रकृति आंग व्याप्त आल। कै कै बुती थामी नहीं जाल। कै कै बुती थामी नहीं जाल। बिना जागर लगइए आल। बिना जागर लगइए आल। तो जबले उनेर भय के नहीं देखनेर भय। तो जबले उनेर भय के नहीं देखनेर भय। शी जिनपिंग ट्रंप मोदी तय लीजी नंतिन भय। शी जिनपिंग ट्रंप मोदी तय लीजी नंतिन भय। ट्रंप के लिए हगो ने कोरोना। शी जिनपिंग ट्रंप मोदी तय लीजी नंतिन भय। तो देखन देखने बोरिस जॉनसना आंगले उनेर भय। तो देखन देखने बोरिस जॉनसना आंगले उनेर भय। सुरसा मूख भय हनुमान छोड़ी डॉक्टर नर्स सब भय। तय भीतर एक बाटे जानेर भय। सुरसा मूख भय हनुमान छोड़ी डॉक्टर नर्स सब भय। तय भीतर एक बाटे जानेर भय। यो किले ए हुनल। यो किले ए हुनल सोचिया। यो फ्यार जब काल रीस थामील। यो फ्यार जब काल रीस थामील। रत्ती ब्याण होली व्याप्तने के रीस है बचिया। मतलब ये आइडिया यो छू कि करुणा ले एक तरह व्याप्त छू जो एरो। और यह मूल वजह यो छू कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी। तो यो एक मैं वो एक मतलब जागरे के एक आइडिया लीवर करती। बहुत बढ़िया। तो यो पोखरिया जी को कि जरूर सुनिया। और कुकुभा पांडे जी ले कुनी कि आप मन भावुक है गो मेरे दिवाकर एक बात ले करी। तो आप बहुत सा लोग आज देखनी और बहुत प्रच्छाएं छिन उनार जिज्ञासा ले छिन बातचीत करने। और बहुत अपन लंबी यात्रा रे कल्चर अपन संस्कृति पर आधारित आप पुरस्कृत ले हो जा। मैं जरा सा एक यह इतर एक प्रश्न कर रहा हूँ कि लेकिन आजकल हेम जी और यह कुमाऊनी शब्द संपदा हमार हिमांशु जी और पूरी टीम
एक आर्काइव इन्होंने एक किताबों को वेब माध्यम संरक्षित करण के मन बड़ा 10 अक्टूबर हूँ वो लॉन्च ले है हमारे वेबसाइट बहुत सार किताब बहुत सार साहित्य में हमको उपलब्ध होना और उ जमानक नक्श ले छिन पहली काक आजादी है पहली काक ले भी बादाक ले तो यह अंतिम ले बहुत भल काम करनी सर और आप अगर हमार पहाड़ा कोई कवि रचनाकार या कोई ड्रामेटिस्ट छिन या कोई लोक संगीत वाले लोग छन उन्होंने के कौन चाचा कि कसिक हमारे संस्कृति के संरक्षण कर लीजिए हम आगे बढ़ुल के लेके आजकल तो हमार सार कलाकार बहुत मायूस है रही सर कोरोना पीरियड चल रहा तो वो कलाकार जनर जनर पेशा जनर प्रोफेशन है यही छे कि वो गीत गाने और वहाँ बटे स्टेजन में बटे कम नहीं लेकिन आजकल थोड़ा परेशान सब लोग छन तो उन्हें मन में कला के प्रति अब अनुराग कम नहीं है जो कहीं यो विपरीत परिस्थितियों में तो उनको जागृत करना लीजिए हमारे कवि लेखक रचनाकार कलाकार अपन के कौन चाला सर अपन आशीर्वाद ले और अपन उत्साहवर्धन हमको चाहिए जी हे मंजू मैं तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल छू मैं तो यो कहूँ कि जो कोरोना जो एक विपत्ति रूप में आ वो एक हमारे लीजिए अपॉर्चुनिटी ले छू एक एक हमारे लीजिए एक चांस छू एक अवसर ले छू विपत्ति ले छू पर अवसर ले छू जैसी मैं आपको के ये बात यो कहूँ कि जब बटी यो कोरोना प्रकोप बहुत हम एक प्रोजेक्ट करना चाहिए एसएससीएफ में जो कि हमें एक भी मेहनत किए हुए निकल विवाद हमें यो कहो कि भाई हमार जोले मीटिंग छन जोले हमार फंक्शन छन हम जूम में करूं और जूम में बटी फिर हमें योले शुरू कर आलो कि अब हम अपन इंटरव्यू ले डॉक्यूमेंट्री जूम में करूं तो मेरे मैं यो संदेश यो देना चाहूँ कि जोले हमार भाई जोले हमार बहनी वहाँ गीत गानी डांस करनी कविता करनी कहानी लिखनी तो यो जो हमन के जो समय मिल रहा यह एक उपयोग एक रचनात्मक रूप में करण के और चाहे जूम हो चाहे लाइव हो चाहे फेसबुक हो इतु ज्यादा एक तरह एक्सप्लोजन होना हो रचनात्मकता जमे लोग नई नई चीज करे नहीं तो यमे हमन के सोचने जरूरत छू और एक दूसर के प्रमोट करने जरूरत छू प्रेरित करने आवश्यकता छू तो जोले लोग छन वो अपन प्लानिंग कर सकनी अगर कोई नाटक लिखना तो यो नाटक के लिख सको आज भी पास टाइम छ और एक वर्चुअल में हम बहुत सारी चीज कर सकते तो यो और सबने में ठूल बात यो छू कि कोई ले विपत्ति कोई ले मुसीबत जो छू शाश्वत नहीं होनी जैसी भल टाइम हमेशा नहीं रू नक टाइम ले हमेशा नहीं रू आज ने तो एक महीने बाद 2 महीने बाद जनवरी में फरवरी में यह वैक्सीन आले आ भारत में तो वैज्ञानिक चल यहाँ ऑक्सफोर्ड में काम चल रहा रूस में चल रहा अमेरिका में चल रहा यह बस जो टाइम है बाचू समय बाचू कब आल और धीरे धीरे यो जो यह वायरस जो योले म्यूटेट होल योले अपन स्वरूप बदलोल तो यो जाने हम अपन के बचे पे धरनु हमन के अपन रचनात्मकता के अपन काम के बिल्कुल नहीं रोकण छे बल्कि यह के वजह और ज्यादा करण छे तो मके यो नहीं लागन कि यह कोई हताशा क्यों बात छू यो एक चेतावनी बात यो एक चैलेंज छू एक चुनौती छू तो अगर चुनौती रूप में हमने कर लूल तो अब जैसे आप यो कार्यक्रम करना चाहिए तो अद्भुत बात छू कि मेरे ख्याल 29 या 30 अंक गया और आज अगर कोरोना नहीं होना तो मेरे बड़ी तू बात को करन जब पहाड़ की तरह बात करना तो मैं यो मानू कि मन के बहुत ज्यादा एक तरह के गैल प्रशस्ति दे और या मके एक अवसर मिलो कि मैं अपन लोगन अगर बात करी तो टाइम जसले छू अपन काम नहीं रोकण जाए और सर जो हमारे कुमाऊनी शब्द संपदा परिवार से जो आर्काइव्स जो हमारे वेबसाइट मैं तो पुरान पुस्तकों में संकलन के किताबों लाइफ आखिर कतुक और किताब खत्म ले सकनी सड़गल ले सकनी लेकिन वो हमेशा और आजक वार्तालाप ले इसके हमेशा हमेशा डिजिटल फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध रोल मैं हिमांशु हूँ अनुरोध करना हिमांशु पाठक जी हूँ कि हमारे वेबसाइट एक बार जरूर आपको ये मैं फ्लैश कर दिया दिखा दिया
बहुत लोग पूछने लग रही कि हम को वेबसाइट माध्यम को वीक एड्रेस के से हम उन किताबों का अध्ययन कर सकूं, अपन पुरातन और परंपरागत जो पुस्तक और जो इतिहास अपन संरक्षित कर रखो। तो हिमांशु पाठक जी दे यहाँ दिखाते रहो। बहुत भल वार्तालाप आज है सर, कि मैं चाहूँ कि कब है आप यहाँ ले आओ पहाड़ उत्तराखंड अवेर, कुछ नाटक वगैरह आप यहाँ फिर से कराओ, कविता करवाओ। तो जो नाटक वगैरह अपन अपन को कि केवल 3 नाटक अपन लिखे था, तो मैं चाहूँ कि एक बार आप हमारे यहाँ साक्षात उत्तराखंड में अवेर कोई नाटक आप प्रस्तुत करला, हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो। लेकिन एक हिंदी कविता लीजिए, बार बार लोग आप अनुरोध करनी कि हिंदी कविता कोई आप जरूर सुनाला। आज तो हमारे लॉटरी खुल रहा है सर, आप हमको मिल रहा था वो तो दूर लंदन बैठे का आज, और आपको कला संभव तो लागना होना है कि आप बिल्कुल अपन पहाड़ में आयल था कि लेकिन पूर्व पहाड़ के लोग जुड़ रहे हैं। तो एक कविता अब हिंदी कविता ला आप हमको सुनने कृपा कर ला। तो एक कविता मैं आपको के जैसी मैं कोरोना पे एक पहाड़ी कविता आपको सुना है, एक कोरोना में हिंदी कविता सुनो जो मैं कई जगह सुने छी वेबिनार में। तो यह एक आइडिया यो छो कि जो मैं लल्ले बात करी कि कोई मुसीबत कोई विपत्ति हमेशा नहीं रोनी। तो एक यो बात छू कि हम सब लोगन के इंतजार छू कि कोरोना खत्म होल और ये होने छू खत्म। तो ये कविता छू इंतजार। इंतजार है ताले खुलेंगे, इंतजार है ताले खुलेंगे, घरों के, शहर के, मुल्कों के, दिलों के, दुनिया के ताले खुलेंगे। बाहर हवा के झगड़े न होंगे, ताले खुलेंगे बाहर हवा के झगड़े न होंगे, इस बार जब ताले खुलेंगे। कड़वाहट न होगी सब एक होंगे, जब ताले खुलेंगे इस बार। फूलों में मोहब्बत की महक होगी, कुछ नई सी। हम छू पाएंगे तुम्हें, हम छू पाएंगे तुम्हें, तुम हमें गले लग पाएंगे, हम कहीं भी कभी भी। यो एक नान कविता इंतजार। भी कभी एक एक बहुत बहुत नानी कविता छू बड़ जी एक तरह जी बड़ बिल्कुल स्वागत। हाँ बताइए आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये प्रोफेसर सुरेश पंजी शायद लिख रहे हैं, वो पुरानी पुस्तकों का डॉक्यूमेंटेशन और उसको वो एकत्र भी करते हैं, संकलित भी करते हैं। कोई पुस्तक वो यहाँ पे उन्होंने मुझे लगता है कि हिमांशु अल्ले का फ्लैश कर दियो लो प्रश्न के यो फ्लैश है रो सर सुरेश पंजील कोई किताब के आपन पा उपलब्ध छे या कोई पुरान पुस्तक का बारे में। जी यो को नहीं कि इनर पास पुराण पुस्तक ये एक नाम लिखने है हवा यो पत्तो करो कि ना पाए किताब से के पुराण बाल रेकी रेकी दैट के लिखो क्लियर नहीं है रहा है। तो मैं लेखन बात कर दे रहा हूँ फोन में ले पूछे पुस्तक आप बात से ना स्वदेश सुरेश पंजी पुस्तक कुछ एल तो क्लियर नहीं है दिनेश पंजी ले ये मैं कुछ बातें खुलेंगे कविता बहुत भल लगी हमारे लगातार सब दर्शक जुड़ी थी और सुरेश पंजी हमारे मतलब आपको फिर होने ला फोन लगे बातचीत करूँ तो कुछ कविता के बारे में उनसे जिक्र करने या देखे नहीं लगते लेकिन कुछ समय हमारे पास शेष से मैं पहले का फोन प्रार्थना करण चाहूँ कि अगर कोई बात ये इससे जो हमारे यो बाद में यो वार्तालाप में होना और मैं आपको याद नहीं दे सकता तो और मन में अपन कोई प्रश्न थे या कोई आंतरिक बात रहेगी तो आप अपन तक ये बात पर हम अंत में कविता सुनो और विदा लें। जी बिल्कुल हेमंतु मैं बहुत आभारी छूँ ये तो बड़ी बात है हमार आपू दगड़ और मैं बहुत सार बात तो करियाली कई बात पूछाली और कई बात मैं आपको के बताई तो मेरे ख्याल तो मैं सबे कुछ बते दे और इसके दिमाग में तो न्यू है कि को बात निकल आपू अगर मते पूछो तो मैं बते दूं मके तो उसी लागो की काफ बात है गई मेरे
जो लगाव छू कुमाऊं के लिबेर से जुड़े पहली थी जो नाटक माध्यम आपण हमर पहाड़ी जो एक बहुत यो कुरीति थी कि मतलब जो जाति भेद वगैरह के बारे में तो उनको गीत कैल लिखे और कैल गाई और कैल भी संगीत बढ़ाए यो शायद प्रश्न है मैं क्लियर तो नहीं पढ़ सकना है जी जो आपण नाटक छे गयू हेमंत जी यो जो हमर जो गोपी हर नाटक छी यो नाटक जब मैं लिखने छू तो वी जबले में कोई सीन या कोई सीक्वेंस बनू छू तो के चंद्रशेखर तिवारी जी और हरीश पंजू थे जब डिस्कस करन छिया तो उमे मैं यो बराबर हम लोग दगड़े दगड़े सोचन छिया कि भाई यमे कथ के हम गीत डाल सकूं जो कि एक तरह हमर जो सांस्कृतिक जो कुमाऊं संगीत या वी जो लोकगीत ने विरासत छो उले उमे ऊण छे किले की यो नाटक हम लखनऊ में करूं और दगड़ में वीक जो कथा छू उके उके वीकले एक मुहावरे के तौर पर उके बिल्ड करन छे तो यो गीत किले की चंद्रशेखर तिवारी जी उले तू भल लेखक छन तो उनन के आइडिया दे तो उन्हें लोग गीत लिखी तो 5-6 गीत लिखी तो वो गीत उमें भली के पिरोज पिरे थी हमें कि वो एकदम ऐसा लागो जैसी कोई एक भल फिल्म में हुनी उसे वो नाटक में छीन तो वी जो कंपोजिशन थी कि कसी उनके संगीतबद्ध करने जो काम चंद्रशेखर तिवारी और हरीश पंजू थी जो कि आज वहाँ तो थोड़ी स्कूल चलूंगी अपन तो और भी बात तो में डांस करन थी या भाग ली थी वो वहाँ लोकल लोग हम लोग करन थी कई गीत उन्हें लगे अब यो बात 35 साल पुराने है लेकिन यो बहुत एक बड़ी प्रोजेक्ट थी हमें करो तो अगर यो संभव हो तो कब है ओके दोबारा रिवाइज कर दे करी जा सकी आप अंत में 2-3 पंक्ति कोई अपन कविता सुनो मैं कुछ दर्शक पूछना चाहते कि सर कब आप यहाँ आला और जैसे कि आप जो कविताओं डॉक्यूमेंटेशन करना प्रण ले रखो अपन संकल्प कर रखो कि हमारे और विधाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन आ लीजिए आप ईश्वर जरूर आपको यहाँ भेजो उत्तराखंड और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन आप कर ला और वी बात बेटी ये एक बार में विचार अपन बताए दे आप जरूर मके बताला कि अंतिम कविता आपको को 3-4 लाइनें प्रस्तुत करला 1 घंटे 1.5 घंटा करीब बातचीत कर ले और आई बिल्कुल धो नहीं है रे आपको समझना था सर धो नहीं है रे मकले नहीं है रे इस लगड़ो आई बहुत बात कर जी सकी आई तो बात शुरू है रे लेकिन हर चीज है कि एक समय सीमा हूँ तो मके बहुत मैं अपन आभार आपू दगड़ और आपू दर्शना दगड़ व्यक्त करने मेरे पास क्षमता ना पर मैं बहुत अभिभूत छूं बहुत भीतर बटी मैं भीगी हुई छूं और मैं यो कह सकूं कि यो बात बिल्कुल नहीं सोचो कि मैं कुमाऊं न्यून मैं बस इंतजार करनी हूँ कि यो कोरोना थोड़ी प्रकोप कम है जो या वैक्सीन निकल जो तो हमन के वहां अपन डॉक्यूमेंट्री के पूर्ण करना लीजिए तो उड़े छू कि आइले हमार प्रोजेक्ट चली छू और चंद्रशेखर तिवारी माही सिंह मेहता जी प्रश्न कि के कोई कुमाऊनी फिल्म बड़ोनो के विचार छो तो वही में लागे अपन सामने रखो माही सिंह मेहता जी प्रश्न दोबारा आप रिपीट करना इसलिए आवाज ठीक नहीं है जी शायद मेरा माइक म्यूट है रहा यह माहिर सिंह मेहता जी एक प्रश्न करने कि के कोई कुमाऊनी फिल्म बड़ोनो के मन अपन बड़ा रखो इसके विचार के भविष्य पहल तो हमार कर्तव्य चूंकि जो कुमाऊनी कविन में हम जो डॉक्यूमेंट्री हमार पूर शूट करे हाली वीक संगीत पूर करबेर उके मिक्स करबेर उके तैयार करण तो पहल हमार ड्यूट छू वी बाद मेरे मन में बहुत और आइडिया छन तो मेहता जी के मेरे बहुत बहुत धन्यवाद की हमन के प्रेरणा देनी तो अब जब हम वहाँ हल्द्वानी हूं तो मुलाकात आपू दगड़ ले करूं और लोगन दगड़ ले करूं केन के योजना जरूर बढ़ूं और हम तो यो सोच रहे कि हम जहाँ बटी निकला कुमाऊं बटी वही दोबारा उन्हें इच्छा थी के लीजिए हमारे कॉटेज ले वहां ली रखो तो यो वहां बटी तो हमार जो अंग्रेजी में कुनी ने इम्प्लॉयकल कॉर्ड जो एक गर्भनाल हूँ
तो वो गर्भ नाल तो कुमाऊं में ही छू, हमार जो असल ई छू कुमाऊं ही छू, तो यार लीजिए कुमाऊं बटी हम मिलग नहीं है सकना। तो मैं मके आज मेरे एक विशेष दिन छू कि आप मदगढ़ बात करी और हमार लोगन हमन को सुनो। और अब अंत में मैं एक नान कविता छू, मेरे वो रोमांटिक प्रेम कविता छू और थोड़ी दार्शनिक छू, अगर आपको इजाजत दिखा तो मैं वो कविता को पढ़ दी। जी जी। और यह हमारे दर्शक उन्हीं की उत्तरा जो अपन सुपुत्री मोले बहुत भल गायिका छिन, कबनी हुनर दगेले मुलाकात होल उत्तरा दगेले, तो आप कविता जी प्रस्तुत जरूर उत्तरा गीत गए और बच्चे जब आप कॉला जरूर विदगढ़ मुलाकात करूं, वो तो बहुत धन्य होल आप उदगढ़ बात कर बे। तो मैं अब आपू के एक मेरे कविता छू दिया, वो मैं 2016 में 2-4 साल पहले लिखी, वी इमेजरी वी बिंब यो छू की जो कवि छू वो एक तरह है मतलब अपन पुनर्जन्म में वो यो सोचो कि वो दी बन गो, दी मतलब जो दिया होता है वो दी बन गो, और जो वी जो प्रेमिका छू वो दिवाल मनूण है, उद्वाल मनूण है, और वो एक दी छू और वी प्रेमिका बहुत सारी दी इकट्ठे करवे जलूना लीजिए भेड़ है, जैसे हम गांव में बाल्टी में भेनू, तो वो एक आइडिया लिबेर वो जो प्रेमी छू के गुणों यो कविता छू दिया। आज मैं पानी में भिगोए तुम्हारे मिट्टी के दियों की सौंधी महक में हूं, आज मैं पानी में भिगोए तुम्हारे मिट्टी के दियों की सौंधी महक में हूं, तुम जब सजाकर उन्हें जलाओगी, तुम जब सजाकर उन्हें जलाओगी, मैं हवा में टिमटिमाती थिरकती लौ बन जाऊंगा। तुम जब सजाकर उन्हें जलाओगी, मैं हवा में टिमटिमाती थिरकती लौ बन जाऊंगा। भाग कर मेरे करीब तुम देखोगी, मैं बुझा तो नहीं, भाग कर मेरे करीब तुम देखोगी, मैं बुझा तो नहीं, तुम्हारे हाथों के आशियाने में, तुम्हारे हाथों के आशियाने में कुछ पल को ठहर जाऊंगा। ये कविता है। आवाज नहीं आ सुनो रही? तब करी कि अब अपन को कि मेला कुमाऊनी कविता मतलब पदार्पण करे हलो, तो अपन खूब खूब कुमाऊनी कविता अपन लिखला रचला और विक संकलन हमारे हाथों में आल, और भूली नहीं जानो अपन देश, भूली नहीं जानी अपन थात। आज अपन अपन थातक बारे में अपन बात करी, और हमारे नई छाणक जो दर्शक छिन वो जरूर अपन सांस्कृतिक तरबे बढ़ल। हम अपन मेर पहाड़ मेर पछाण यह कार्यक्रम के अंतर्गत हमार कुमाऊनी वार्तालाप हो, कुमाऊनी शब्द संपदा परिवार तरबे, और आपको बहुत बहुत हम प्रणाम करनु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिनु। और जब ले हमार विद्वत जन यहाँ आल, हम आपको लिंक भेजुल, आप उनको ले सुनला और उन्होंने के बातचीत के आप आनंद लेला। यही शब्दों साथ हम सब बहुत बहुत आप आशीर्वाद चाहनु अपन लीजिए, और अपन बहुत उज्जवल भविष्य सुदीर्घ जीवन यशस्वी जीवन कामना करनु। और एक बार फिर से कुमाऊनी शब्द संपदा परिवार तरफ आपको धन्यवाद। पूरे 1.5 घंटा अपन हमका अपन ओजस्वी वाणी बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पहला मैं आपको बहुत आभारी छू, और मैं एक संदेश चाहूँ अपन कुमाऊं नई पीढ़ी के कि सबन हवेल ठुल काम जो छू कि अपन भाषा के नहीं छोड़ा। हमन के जो लोग कुमाऊनी, अब जो हमारे परिवार में लोग हिंदी बलान लागनी, अपन घर में कुमाऊं में हमन के बात करन से और कुमाऊनी भाषा बलान से, अगर हम वो यो काम के कर लियो तो जतुले भाषण चाहे अंग्रेज छू चाहे हिंदी छू चाहे हम सब भाषण के भाषा रूप में सीखूं। और मैं अपन के हुई के उदाहरण जब मानू कि मैं आज उर्दू मेरे उच्चारण बहुत भल छू, मैं हिंदी भल भलू, मैं अंग्रेज ले भल जानू, लेकिन सबन मेरे भली मैं जानू कुमाऊं के कुमाऊनी के कि, लेकिन मैं कुमाऊनी के मैं नहीं छोड़, यह कह लीजिए सब भाषा मेरे पास आई, यह कह लीजिए मैं चाहूँ कि कुमाऊनी अपन भाषा के नहीं छोड़ो, अपन इंज के नहीं छोड़ो, तो बाकी सब कुछ उनर पास अपना ही आल। आप सबन के बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। नमस्कार। मैं आपको हर अंक के सुन और मैं इंतजार रोल कि आपको जेले करन छा वो हम सबन के प्रेरणा जो हेमंत जी नमस्कार। जी तो कुमाऊनी निचोड़ तो सब भाषा हमारे पास आई है, अपन हीच का मुंह निचोड़ तो तबे लोग सम्मान हमार करा लियो बात। अंततः हम अपन दर्शकों का और अपन नहीं छाना दर्शकों का यह संदेश अपन तरबटी देते हुए श्री हेम पंजू, श्री हिमांशु पाठक जी और मैं हेमंत बिष्ट आज अपन सभी दर्शकों का प्रणाम करनो, प्रणाम निवेदित करनो और कुमाऊनी शब्द संपदा परिवार अपन आशीर्वादक आकांक्षी हमेशा रोल। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।